बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुनो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और नाजरीन मैं हूँ माहम जाहिद। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिल्कुल जी। और क्या हम ईद के बाद दोबारा अपनी पुरानी डगर पर लौट जाएंगे? ये वक्त जज्बाती होने से ज़्यादा संजीदगी से अपना एहतसाब करने का भी है कि हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद का पलड़ा कितना भारी रहा, और सबसे बढ़कर कि ये रमज़ान के बाद इस रूटीन को कायम रखना कैसे मुमकिन है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब, जो हमें निजात का रास्ता दिखाएंगे कि वो कौन सा आसान फार्मूला है जो हमें गुनाहों से मुस्तकिल तौर पर बचा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, रमज़ान के आखिरी अय्याम में इंसान पर एक ख़ास उदासी की भी कैफियत आ रही होती है कि कोई बड़ा प्यारा मेहमान जिसका हमको बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे वो आया और यूँ थोड़ी देर के अंदर वो चला गया वापस। ये एक जज्बाती कैफियत की बजाय हम हकीकी तब्दीली अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपने अंदरून के अंदर कैसे लेकर आ सकते हैं? इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन रमज़ान मुबारक जो है वो एक ऐसा रहमतों का, बरकतों का, सियादतों और सादतों का महीना है कि जैसे ही हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है यकसर हमारी रूटीन तब्दील हो जाती है। और मैं नहीं समझता कि बिलखुसूस पाकिस्तान में और बिलुमूम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उनके मामलात के अंदर एक दर्जे की तब्दीली ना आती हो और एक ख़ास तरह की कुर्बत अल्लाह की ख्वाहिश और एक कोशिश जो है वो हमें नज़र आती है। और उसका सबब यकीनन ये होता है कि दो तरह की तब्दीलियाँ जो हैं वो हमें, मुहर्रिकात जो हैं वो हमें अल्लाह से दूर करने का ज़रिया बनती हैं। एक हमारे अंदर नफ्स की आवाज़ जो शयातीन की शक्ल में हमारी ज़िंदगी के अंदर दाखिल होती हैं, और एक गिरदो पेश का माहौल जो है वो हमें खैर की निस्बत शर की तरफ जो है उसकी चकाचौंधी की तरफ मुतवज्जो करता है। क्या दिलचस्प मामला है कि रमज़ान मुबारक की शुरू होते ही परवरदिगार आलम इन दोनों चीज़ों का एहतमाम फरमा देता है कि शयातीन जो सरकश हैं उनको भी जकड़ दिया जाता है, और हमारे बाहर का माहौल जो है यानी अंदर की तरफ से भी हमें एक हिफाजत मिल जाती है और बाहर का माहौल भी गिरदो पेश में ऐसा नूरानी और बाबरकत हो जाता है कि अगर कोई शख्स सिर्फ नीयत और इरादा रखता हो ना, वाकई उसके अंदर जज्बा मौजूद हो, तो उसके लिए जितना दीन को इख्तियार करना आसान इस महीने में होता है शायद बाकी महीनों में जो है उसकी सूरत मुमकिन नहीं होती। इसीलिए कहते हैं इसीलिए कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें नेकी को इख्तियार करना आसान होता है और बुराई से बचना आसान हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक माह जो है वो तो हमने 30 दिन 29 दिन तो इस तरतीब के साथ गुजार लिए। आपने बड़ी दुरुस्त जानिब इशारा किया। ये जो हमारे अंदर एक किसी दर्जे की हल्की सी एक उदासी पैदा होती है ना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इसका इजहार होता आ रहा है। असहाबे रसूल जो हैं वो जैसे जैसे दिन करीब होना शुरू होते तो उनकी तबीयतों में उदासी आना शुरू हो जाती है, और वो भी ये समझते, उसकी वजह ये है कि वो इस खैर से वाकिफ़ थे कि ये ऐसा महीना है जिसके अंदर नेकियों को कई गुना कर दिया जाता है, उनका अजर कई गुना कर दिया जाता है। तो गोया एक पैकेज है, उससे हम महरूम होने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतना मेहरबान पैकेज है कि जाते जाते इन अय्याम में अगर इस बात पर सोच लिया जाए कि ये जो रहमत वाला, बरकत वाला महीना था और इसकी जो रूटीन हमें रहमत और बरकत अता कर रही थी, और ख़ुद अपने आप से हर बंदा सवाल करे कि क्या ये 30 दिन 29 दिन मेरे लिए बेहतर थे या इससे पहले की ज़िंदगी बेहतर थी। तो हर बंदा ये अपने अंदर से जवाब पाएगा कि ये 29-30 दिन जो है वो बेहतरीन दिन थे। रूटीन भी कहता है यही बेहतर, यही सबसे बेहतर है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगले महीनों के लिए तैयार करना है अपने आप को इन अय्याम में। असल कमाल ये नहीं है कि रमज़ान मुबारक में आपने ये खैर समेटा, असल कमाल ये है कि ये जो खैर इस महीने से हम तक पहुंचा है इसकी अगले महीनों में हिफाजत कैसी करनी है। ये एक बहुत बुनियादी ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि आप ये इस चीज़ का भी सोच रहे हैं कि मैंने अयाम कैसे गुजारे, कितनी बरकतें समेटी और कितना सुकून मिला कि आगे भी ज़िंदगी ऐसी गुजारूँ। आमाल के हिसाब से या इबादात जो की होती हैं उसका मुहासबा, अपने किरदार का मुहासबा कितना ज़रूरी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, हज़रत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि जब रमज़ान का आखिर आता तो असहाबे रसूल जो है ना उन पर गिरिया की कैफियत तारी हो जाती है आखिरी अय्याम में, और ख़ास तौर पे लैलतुल जायज़ा, ये जो आखिरी रात जिसे हम चांद रात कहते हैं ना, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से और चाहता हूँ कि इस पर हम गौर व फिक्र करें, हमारे सामीन और नाज़रीन भी इस खैर में शरीक हो। ये जो 30 दिन है ना, माहिरीन नफ्सियात जैसे कहते हैं कि 40 दिन के अंदर किसी चीज़ का इख्तियार कर लेना और आदतों में पुख्ता होने का एक ज़रिया और वसीला बन जाता है। गोया जो 40 दिन एक तरह से ज़िंदगी गुजारता है, कुछ आदात को ज़िंदगी में शामिल कर लेता है, मामलात और मामूलात को किसी अंदाज में शामिल कर लेता है, उसके लिए बाकी ज़िंदगी उसे इख्तियार करना आसान हो जाता है। अब आप देखें कि अल्लाह की हिकमत के ईद जो है वो 30 दिन के बाद आ जाती है। इसका मतलब क्या है? मैं इसे यूँ लेता हूँ, लोगों के लिए ईद है और मैं इसे इस अंदाज में लेता हूँ
कि ये जो ईद है ये मेरा बेसिकली पहला पर्चा है, पहला पेपर है कि मैंने जो 30 दिन में अल्लाह के साथ वादे किए थे कि मालिकुल मुल्क तूने मेरे लिए रहमत का ऐलान किया है ना, मैं उसके शुक्राने के तौर पर तेरी पाक बारगाह में अपनी तौबा पेश करता हूँ और फिर मैं उसके ऊपर अगले दिनों में इस्तकामत का मुजाहरा करके दिखाता हूँ। अपनी बिसात के मुताबिक जितनी इबादत कर सकता था इबादत की, जितने हुकूकुल्लाह अदा कर सकता था उनको बजा लाने की कोशिश की, हुकूकुल इबाद में एहतियात बरतना शुरू की, लोगों के मामलात में आसानियाँ पैदा करना शुरू की, लोगों के बारे में मुस्बत सोचना शुरू किया, लोगों के लिए दिल कुशादा करना शुरू किया और अल्लाह की सारी मखलूक से दिल को साफ़ करके गोया सबको माफ़ करके अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तालिब हो गया। अब परवरदिगार आलम ने जैसे ही 2 अशरे गुजरे और मुझे ये ऐलान फरमा दिया कि इस बंदे ने अपना मामला जो है अपने कौल के मुताबिक करके दिखाया, ये अपने कौल पर वादे पर पक्का रहा, तो मेरे लिए जहन्नुम से निजात का एक ऐलान कर दिया गया। लेकिन ये जहन्नुम से निजात का ऐलान उस वक्त हकीकी मानों में मेरे और आपके लिए है कि जब रमज़ान के इख्तिताम पर जब मुझे ये खबर पहुंचे ना कि ईद आ गई है, तो फिर आप देखें कि हमारे मुआशरे का वो हाल ना हो कि जैसे यानी अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है और सबसे नापसंदीदा जगह बाज़ार है। वो मस्जिदें जहाँ पर मस्जिदों में पड़ी जूतियों पर भी नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती रमज़ान मुबारक में, जैसे ही चांद का ऐलान होता है वो मस्जिदें जो हैं वो अपने नमाजियों को ढूंढना शुरू कर देती हैं और हम हमारी बदबख्ती देखें कि हम अल्लाह की पसंदीदा तरीन जगह से निकल के नापसंदीदा तरीन जगह को जो आबाद करना शुरू कर देते हैं। तो पहली सफ जो है वो कोई आप जोहर की नमाज में चले जाएं तो वो ईद की नमाज अदा करेंगे आप तो बाहर तक सफ़ें लगी होंगी, लेकिन पहली सफ भी जो है जोहर की नमाज तक वो मुकम्मल नहीं हो रही है। इसमें एक बड़ा अहम सवाल जो है मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने लैलतुल जायज़ा जो रखी है ना, आखिरी जो रात रखी है, इनामात की रात इसको इसलिए कहते हैं कि जो उस रात भी दुनिया की चकाचौंधी से मुतासिर नहीं होता है ना, एक्चुअली वो ये बताना चाह रहा होता है, अल्लाह अपने रब को ये एक अपना इरादा जाहिर करता है कि मालिक देख तेरी सारी मखलूक रौनक में लग गई, ईद की खुशियों में लग गई, मैंने तेरे साथ जो वादा किया था, जो अपना एहतसाब करके तेरे साथ अपनी तौबा पेश करने के बाद कुछ इरादे जाहिर किए थे कि आइंदा मैं तेरे साथ मेरी ज़िंदगी में तेरा होना तरजीह अव्वल होगा, तेरा फरमान मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा और मैं दुनिया और अपने ज़ाहिरी फ़ायदे को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ तेरी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँगा, जिस पर मैंने कुछ 30 दिन अमल करने की कोशिश करके दिखाया भी। एक्चुअली ईद जो है, ये खुशियाँ, ये इख्तिताम रमज़ान का एक इम्तिहान है बंदे को देखने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखता है कि क्या मेरा बंदा अपने वादों पर पुख्ता है या नहीं है, क्या दुनिया की रोशनी और चकाचौंधी ने इससे वो जो मेरे और उसके ताल्लुक की कुर्बत थी वो उससे इसको महरूम तो नहीं कर दिया। इसीलिए हुजूर की हदीस मुबारक है कि जो चांद रात होती है जिसे हम लैलतुल जायज़ा कहते हैं, ये अल्लाह के यहाँ इतनी पसंदीदा है कि जो उस रात अल्लाह के यहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है ना और उसी अपनी रमज़ान की रूटीन को कायम रखता है। सिर्फ एक रात की मैं बात कर रहा हूँ, हुजूर फरमाते हैं जितना पूरा एक महीने में अल्लाह ने मखलूक की मगफिरत की होती है ना, उतनी इस एक रात में मखलूकात की मगफिरत की जाती है। यानी उस दिन परवरदिगार आलम कहता है जो मेरी तरफ रुख करता है दुनिया को मुनक़ता करके, यानी दुनिया से जरूरत दुनिया की है, रोशनी है, अट्रैक्शन है, उसे छोड़कर वो कहता है नहीं मैंने तो अल्लाह से 30 दिन का वादा किया हुआ है और सारी जिंदगी के लिए अल्लाह के सामने अपना इरादा रखा है कि मैंने नहीं हटना। अब बिल्कुल अब इस नीयत के साथ जो बंदा दुनिया की रौनक को तर्क करके अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को टूटने नहीं देता ना, तो पहली रात ही इनाम ये मिलता है कि उसको हमेशा के लिए कामिल मगफिरत अता कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुरान ने रोज़े का मकसद तकवा बताया है, तो एक आम आदमी कैसे पहचान सकता है कि रमज़ानुल मुबारक में उसे तकवा हासिल हुआ है या नहीं? तकवा जो है ना, इसकी बहुत सारी तारीफ़ें हमारे यहाँ उर्दू तर्जमे के एतबार से लोगों ने किया कि परहेजगारी है, इसका मतलब नेकनामी है, लेकिन सूफियान इसकी बड़ी दिलचस्प तारीफ़ की है। वो कहते हैं तकवा बुनियादी तौर पर एक ऐसा प्यार भरा धड़का है, एक खौफ है। जैसे एक आदमी किसी से मोहब्बत करता है ना, उसे ये खौफ होता है कि मेरी किसी अमल की वजह से वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इस धड़के का नाम, हम अपने वालिदैन के बारे में सोचते हैं ना, खासतौर पर जब वो ज़ौफ़ में पहुंच जाते हैं, बुजुर्गी में पहुंच जाते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा कोई अमल, कोई जेस्चर, कोई बात ऐसी उन तक ना पहुंचे जिससे उनके दिल को गज़न पहुंचे, उनके और मेरे ताल्लुक के अंदर जो है ना एक बोध यानी दूरी पैदा हो। इस प्यार भरे धड़के को जब अल्लाह के साथ बंदा मंसूब कर लेता है ना, ये ख्याल, ये एहतियात कि मेरी किसी अमल की वजह से मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान ये जो एक बेमिसाल ताल्लुक कायम होया हुआ है, ये जो कुल वक्ती हर सांस के साथ का एक ताल्लुक है और हर लम्हा मेरे लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, अल्लाह की रहमत खासा मेरी तरफ मुतवज्जो है, कहीं मैं इस नेमत से महरूम ना हो जाऊं, उसके ज़ैल में जो की जाने वाली एहतियात है वो तकवा। अब इसको बुनियाद बनाकर कोई बंदा जब ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है ना, तो सुबह आँख खुलने से लेकर रात को आँख बंद होने तक, जब रात गए वो अपना तजिया करता है ना, तो उसे कई मकामात ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पर
उसे ये महसूस होता है कि मैंने अल्लाह के साथ अपने इस ताल्लुक़ का हक अदा नहीं किया, मैंने उस एहतियात का पर ध्यान नहीं दिया जिससे मेरे और अल्लाह के ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे। गोया वो उस रात दोबारा अल्लाह की बारगाह में तौबा पेश करता है और कहता है कि ज़्यादा एहतियात करने की कोशिश करूँगा। हत्ता कि हुज़ूर फरमाते हैं कि इस एहतियात का एक मकाम ऐसा आ जाता है कि जब अल्लाह अपने उस बंदे को वादी अमन अता कर देता है, और फरमाया कि वादी अमन वो है कि जहाँ शैतान उसका पीछा करने से मायूस हो जाता है, उसे पता चलता है कि ये बंदा अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ में इतना मजबूत और खालिस हो गया है कि अब मेरा वार इस पर नहीं चलने वाला। अल्लाह हम सबको वो खुश नसीब मकाम अपनी ज़िंदगियों में अता फरमाए। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा समअप किया आपने डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। और यकीनन हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो रमज़ान में हम सबक सीखते हैं 11 महीने भी हमें वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। वही सबक जो है वो दोहराने की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है, रिपीट करने की ज़रूरत है। इबादत हम कर रहे होते हैं वो बस सिर्फ रमज़ान में इबादत का रुझान नहीं होना चाहिए, इस चीज़ से निकलें और इबादत आप सारी ज़िंदगी करें और हर दिन करें, हर लम्हा करें। जब जहाँ आपको सुकून की ज़रूरत है, इत्मीनान की ज़रूरत है, अच्छे अमाल करने की ज़रूरत है, तो इबादत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं ये देखती हूँ कि रमज़ान में जिस तरह तारिक साहब भी बता रहे हैं कि नमाज़ें लोग पढ़ रहे होते हैं, मसाजिद की तरफ जा रहे होते हैं, ये रौनकें इतनी होती है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये नमाज रोजे के अलावा बाकी जितनी इबादत हम रमजान में करते हैं ये 12 महीनों के लिए फर्ज 12 महीनों के लिए फर्ज है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बंदे का काम है जी, सेट करने के लिए आता है बंदे का काम है बंदगी इख्तियार। तो जनाब इसी बात के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन। वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे सेहतमंद और तवाना हों, लेकिन आज के दौर में जंक फूड, स्क्रीन टाइम, बदलती ग़िज़ाई आदत ने बच्चों की नशोनुमा को ख़तरे में डाल दिया है। वालिदैन की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा या वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं। हकीकत में ये हमारी किचन से शुरू होने वाली ग़िज़ाई किल्लत है जो बच्चों की हड्डियों को खोखला कर रही है। कैल्शियम की कमी जो बच्चों की हड्डियों और कद की दुश्मन है, पाकिस्तान में तेजी से फैल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है और ख़ास तौर पर फास्ट फूड के दौर में हम भूल गए हैं कि दूध, दही और पनीर की अहमियत क्या है। आज हमारे साथ मारूफ माहिर ग़िज़ायत हफ्सा नसीर अहमद साहिबा होंगी, उनसे पूछेंगे कि बच्चों की हड्डियों को फौलाद कैसे बनाया जाए और क्या सिर्फ धूप में बैठने से विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। सबसे अहम ये कि घर पर दस्तयाब सादा ग़िज़ाओं से हम अपने बच्चों की नशोनुमा कैसे यकीनी बना सकते हैं। तो वेलकम कहते हैं हफ्सा को, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बच्चों में कैल्शियम की कमी कितनी आम है। आलमी इदारा सेहत और पाकिस्तानी तहकीक के मुताबिक कितने फ़ीसद बच्चे कद ना बढ़ने के मसले का शिकार हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अच्छा, एग्जैक्टली अभी 2024 के बाद कोई कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन मोर देन 40% जो बच्चे हैं वो कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ रिपोर्ट होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि मदर्स जो है ऑलरेडी प्रेगनेंसी में कैल्शियम डेफिशिएंट होती हैं और उनका अपना विटामिन डी लेवल लो होता है। तो हॉस्पिटल्स में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबसे पहले एक तो लो बर्थ वेट बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योंकि टर्म ही पूरा नहीं होता, प्री टर्म बच्चे पैदा होते हैं, जल्दी सी सेक्शन कर दिया जाता है। आपने देखा है 34 वीक्स पे सी सेक्शन हो जाएगा, 35 वीक्स पे सी सेक्शन हो जाएगा और जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो ऑलरेडी लो बर्थ वेट के साथ होते हैं और उनका ऑलरेडी जो कैल्शियम और विटामिन डी लेवल है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो वहां से जो कमी चलती आ रही है वो माँ के पेट से चलती आ रही है। उसके बाद बच्चा लैक्टेशन पे है। बहुत सारी माएँ जो हैं वो आजकल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का तो रिवाज ही नहीं है, अगर है भी तो अगर सिर्फ माँ का दूध पी रहे हैं उसमें भी माँ ऑलरेडी कैल्शियम डेफिशिएंट है, तो जो इन्फेंट है उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और उसके बाद फिर जब बच्चा खुराक पे शिफ्ट होता है, आपने देखा है कितनी पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं हमारे बच्चों की। अगर वीनिंग कर रहा है, बल्कि वीनिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया जाता, साल साल तक माएँ बिजी होती हैं, ना प्रॉपर खुद लैक्टेट करवाती हैं या बच्चों के हाथों में इतने बड़े बड़े फीडर दे दिए जाते हैं जो ऑलरेडी आपको पता है आजकल दूध आ रहा है या हमारे घरों में आ रहा है वो भी पता नहीं मिल्क है या नहीं है। तो उसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है। सोर्सेस सिर्फ यही दिए हुए हैं, बच्चों को सिर्फ फीडर दिया हुआ है, बच्चों को कोई डाइट की अहमियत का नहीं पता। या मैंने देखा है इतनी प्रैक्टिस आम है आजकल चाय और बिस्किट की। पिछले दिनों हमने एक स्कूल में जो है वो सर्वे कंडक्ट किया है, उसमें हमने बच्चों की ब्रेकफास्ट हैबिट्स की थी। जैसे हम थे या पिछली जनरेशन थी तो हमारा इतना कंसेप्ट होता था कि हमने स्कूल जाना है तो एटलीस्ट दूध पी के जाना है या खजूरें खा के जानी है, लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बच्चों से मैंने जितनों से सर्वे किया उसमें जो 40% थे
उनका जो नाश्ता था वो यही था कि या तो वो डिफरेंट किस्म के चॉकलेट पाउडर्स जो हैं वो मिला के किसी ना किसी चीज में पी के आ रहे थे, जिसमें ओहो। मिल्क का अपना कैल्शियम यूज ही नहीं हो रहा, सिर्फ सोर्स शुगर है। या कुछ बच्चे थे जिन्होंने बोला कि हम चाय और बिस्किट खा खा के आए हैं, हमारा नाश्ता चाय और बिस्किट था। और लंच बॉक्स में भी सारा का सारा जो था वो बच्चों का फास्ट फूड मौजूद था। आपको पता है उसमें इतना सारा फास्फोरस मौजूद है जो बच्चों की ऑलरेडी कैल्शियम मौजूद है ना, वो भी उसको भी डिप्लीट करता जा रहा है। और सोडास का कंसेप्ट तो इतना ज्यादा आम हो चुका है हमारी सोसाइटी में, इतना इतना सोडा हमारे बच्चे पीते हैं जिसकी वजह से जो ऑलरेडी कैल्शियम होता है वो डिप्लीट हो जाता है बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और आप यकीन करें, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे लेवल पे जो थोड़े पुअर डाइटरी हैबिट्स थे उन बच्चों को, और जो बड़े अच्छे हैं लाइफस्टाइल वाले स्कूल, या जिनको कह दें कि बड़ी बहुत बड़ी बड़ी फीसों वाले स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो फिर भी बेहतर थे, जी क्योंकि जी। वो माँ बाप अभी अफोर्ड नहीं करते, वो माँ बाप इतना ज्यादा फास्ट फूड अफोर्ड नहीं करते या सोचते, जी। तो वो बच्चे यूजुअली पराठा अंडा अपने जो है वो लंच बॉक्स में लेके आए हुए हैं, या पराठा सालन खा के आए हुए हैं, वो फिर भी बेहतर थे। सही। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट किस्म की जी। चॉकलेट फ्यूजन्स पी के आए और उनके लंच बॉक्सेस में सिर्फ और सिर्फ जो है हफ्सा, वो चलें, ये फास्ट तो हो गया ना कि आपने ब्रेकफास्ट हैबिट्स जो हैं वो उनको आपने देखा कि हाँ क्या है। हमें ये बताएं कि बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं कि जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दूध पे पाल रही होती हैं। बच्चे चाहे कोई 3 साल हाँ की उम्र को चले जाएं, 4 साल की उम्र को चले जाएं, हाँ तो वाहिद खुराक बिल्कुल उनकी पूरे दिन में सिर्फ दूध के वो फीडर ही हैं जो भर भर के दिए जा रहे होते हैं। ऐसे ही है। ना उन्हें कोई प्रोटीन दी जाती 70 है, ना कोई खुराक दी जाती है। ये कितना खतरनाक है? जी 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 70% ये प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में कॉमन है। 2-2 3-3 साल के बच्चे, इवन स्कूल गोइंग बच्चे भी जो है वो फीडर पी के जाते हैं। उसमें जो सबसे पहला साइड इफेक्ट है वो टूथ लॉस आ रहा है। इतना अच्छा। इतना बच्चों के दांतों में कीड़ा लगा हुआ होता है, बच्चे रात को भी फीडर पीते हैं। फीडर पीने की सबसे हैबिट ये खराब है कि दांत खराब हो रहे हैं। सेकंड, भैंस का या गाय का दूध बच्चों को दिया जाता है जिसकी कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैट मौजूद होता है। और अच्छा। बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है, फैट इतना ज्यादा मौजूद है, बच्चे फूला हुआ होगा, जो सिर्फ दूध पी रहा होगा, आप देखिएगा वो बच्चा बहुत फूला हुआ होगा, आपको देखने में बड़ा बल्की नजर आएगा, लेकिन वो इतना डेफिशिएंट होता है, उसका आयरन भी कम होता है, उसकी लर्निंग भी स्लो होती है, वो पेंसिल भी नहीं पकड़ पा रहा होता है, उसकी पेंसिल होल्डिंग नहीं होती, उसको चीजें भी लर्न नहीं हो रही होती। वो बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस कॉमन है। और उन बच्चों में ओबेसिटी का रेट बहुत ज्यादा है, इतने मोटे मोटे होंगे, कद बढ़ नहीं रहे होंगे, मेंटल लेवल इतना अच्छा नहीं होगा, लेसन लर्न नहीं कर रहे होंगे, तो उन बच्चों में डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बेचारे फूड ही नहीं खा रहे। आपने देखा है आजकल स्पीच डिले बच्चे बहुत ज्यादा जी, हैं। हम 2-2 साल के बच्चे पहले बोलते थे, अब कॉमनली 3 साल का बच्चा भी तुतला के बोल रहा होता है, 4 साल का बच्चा भी प्रॉपर नहीं बोल रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल हफ्सा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब कैल्शियम की अगर हम कमी की बात करें तो इब्तदाई अलामात क्या है जो वालिदैन घर पर ही पहचान सकते हैं, और किस उम्र में ये अलामात सबसे ज्यादा जाहिर होती हैं? अच्छा, सबसे जो खतरनाक अलामत है वो बच्चों में आजकल एक बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन आ रही है, उसको हम रिकेट्स कहते हैं। उसमें बच्चों की जो टांगे हैं ना, काफ जिसे हम कहते हैं, पिंडलियां, वो बो हो जाती हैं, बो शेप होना शुरू हो जाती हैं। वो सबसे बड़ी इलामत है कि आपके बच्चे की पिंडलियां जो है वो शेप चेंज कर रही हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब छोटे हैं बच्चे इनकी टांगों की यही शेप होती है, ऐसा नहीं है। बच्चे की लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आपने अगर आपके बच्चे की टांगे थोड़ी सी भी बो कर रही हैं, आपने ख्याल रखना है कि ये कहीं ना कहीं कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा, आप उस एज के दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करें कि क्या इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या इसका जो स्टेचर डेवलप हो रहा है, कि ये उन बच्चों के साथ बिल्कुल नॉर्मल है या उन्हीं बच्चों की तरह है जो इसके क्लास के बच्चे हैं या जो इनके इर्द गिर्द के बच्चे खेल रहे हैं। जेनेटिक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। समटाइम जैसे माँ और बाप का कद कम है तो बच्चे का कंपैरेटिवली लो होगा, लेकिन हम मैक्सिमम हाइट तक उसको लेके जा सकते हैं। तीसरा, आपका बच्चा रोजाना रात को आपको कंप्लेन करेगा कि या तो मेरी बोन्स में पेन हो रहा है, मेरे बाजू दुख रहे हैं, मेरी टांगे दुख रही हैं, आज मैं थक गया हूँ, या बच्चा बिला वजह आपका रोएगा सोने से पहले। किसी ना किसी बहाने से स्कूल से आया है, थका हुआ आपका बच्चा होगा। और आजकल आपने देखा है बच्चियों में जो बहुत ज्यादा कॉमन इलामतें आ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों का हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी के लेवल्स कम होते हैं। विटामिन डी पूरा होगा तो कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब होगा, अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं होता तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। तो ये बहुत अर्ली साइंस है जो आपका बच्चा देगा, और उसके साथ साथ जो है आपने उसकी ग्रोथ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि 1 साल में या 6 माह में आपके बच्चे का जब आपने वेट चेक किया है या हाइट चेक किया है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी। और उसके साथ साथ आपने उसकी स्पीच का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर बोल रहा है। कैल्शियम की कमी क्या इससे भी हम पहचान
सकते हैं कि अक्सर नेल्स में भी वाइट से निशान आ जाते हैं, ये ठीक है ऐसे? या क्यूटिकल्स खराब हो रहे होते हैं आपके, डैमेज हो रहे होते हैं? जी नहीं, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी एग्जैक्टली नहीं होती। ये हम भी छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ते थे तो कहते थे यहाँ से नेल वाइट हो गया तो कैल्शियम की कमी है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। ये कुछ और डिफरेंट जो मिनरल्स हैं या कुछ प्रोटीन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो नेल पे निशान बनते हैं, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती। सही, ठीक है, बिल्कुल बहुत ठीक। शुक्रिया उसमें बोन्स पे से हफ्सा थोड़ी आपके। आवाज आती है। जी बहुत शुक्रिया हफ्सा आपका। और जी वाकई ये मिथ है या मिसकंसेप्शन है। हम देखते हैं अक्सर जब नेल्स वाइट हो जाते हैं तो बचपन से लेकर आज तक हम यही दिखाते हैं, यही डराया जाता है एक कैल्शियम की दूसरे को। कमी। बच्चे भी कह रहे होते हैं तुम्हें कैल्शियम की कमी, यानी बच्चे भी डॉक्टर बने होते हैं क्योंकि सुनी सुनाई बातें होती हैं बड़ों बातें होती की। हैं। और ये बड़ा खतरनाक है जो आप बच्चों को जनाब एक 3-4 साल की उम्र तक भी सिर्फ आपने उन्हें दूध की फॉर्म में आप खुराक दे रहे हैं और आप उन्हें कुछ खिला पिला नहीं रहे। इससे स्पीच डिले भी आ रहा है और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आपका बच्चा फेस कर रहा है। तो खुदारा नजर रखिए और जो डाइट है बच्चों की उसे बेहतर बनाएं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और हमेशा की तरह मैं जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। हम आपके लिए लेकर आते हैं मज़ेदार और हेल्दी रेसिपीज। इफ्तार पकवान को स्पॉन्सर किया है करशी जामे शीरी, सेब्रोसो, केनौर और डालडा ने। और अब मैं बुला लेती हूँ उनको जो कि बनाती हैं मज़ेदार रेसिपीज। तो आप सब जानते ही हैं अनम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अनम, मुझे क्यों लग रहा है कि आज फिर कुछ विंग्स बनने लगे? आज की रेसिपी जो है वो बहुत आप समझे कि मज़ेदार और एक इंटरनेशनल चेन है जो हमारे पूरे पाकिस्तान में छाई हुई है और लोग यूजुअली उसका फ्राइड चिकन खाने के लिए जाते हैं। और आज वही फ्राइड चिकन बेसिकली हम यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन फ्राइड चिकन में जो पीसेस की सिलेक्शन है बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं आज फ्राइड चिकन विंग्स। और ये चिकन विंग्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, वो इसलिए कि मैं आपको साथ साथ इसके स्टेप बताती जाती हूँ। हम इसमें यूज़ कर रहे हैं चिकन विंग्स विद स्किन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले चिकन को कट कर लेंगे थोड़ा सा। तो हमने इसकी ये वाला विंग का पार्ट है, हम इसको अलग कर लेंगे। आपने इसको आराम से अपने घर में खुद भी अलग कर सकते हैं। आपने सिर्फ देखना है कि बोन के सेंटर में आपको एक स्पेस मिलेगी, मतलब कि जॉइंट मिलेगा, आपने उस जॉइंट से इसको अलग कर लेना है। अब आप चाहें तो इस टाइम पे आप इसके 2 विंग्स भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका जो है 1 विंग भी बना सकते हैं। तो अब ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो क्या कहती है जन्नत, 1 बनाएं या 2-2 वाले ही बनाएं? देखिए आप शेफ हैं, आप बेहतर नहीं, फिर भी अपनी प्रेफरेंस भी होती है बंदे की। कोई एक वाला बेहतर नहीं है? 1-1 वाला बना लेते हैं। इसी तरीके से फिर हम इसको अलग कर लेंगे इससे। और अब मैं आपको बताती हूँ, इसको सेंटर से आपने हल्का सा स्ट्रेच करना है और इस तरीके से आपने उसको 2 पीसेस में कन्वर्ट कर लेना है। और इसी तरीके से हम बाकियों को भी साइड से कट कर लेंगे। ये पार्ट जो है हम वेस्ट कर देंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन ये पार्ट यूजुअली जब आप कमर्शियली खाते हैं तो ये पार्ट जो है आपको खाने को नहीं मिलता। इसको हम अलग ही रखेंगे। इस तरीके से हम सारे चिकन को अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद एक प्रोसीजर अब मैं आपको बताने लगी हूँ। वो प्रोसीजर आपने, अगर आप घर पे हैं और आपके पास टाइम है तो आपने उसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखना है। लाइक अगर ओवरनाइट कर लेंगे तो बहुत अच्छा सा जो है उसका फ्लेवर आएगा और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा। अच्छा जी, थोड़ी सी जगह को कर लेते हैं क्लीन और नाइफ़ को भी कर लेते हैं क्लीन अपनी, और उसको थोड़ा सा कर देते हैं हम साइड पे। अच्छा, अब यहाँ से ले लेते हैं एक बाउल और इस बाउल में हम ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले मिल्क। अच्छा, मिल्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आपने तकरीबन इसके अंदर ऐड करना है हम अप्रॉक्स 1/2 लीटर या 2 कप के करीब जो है वो भरकर हम इसके अंदर मिल्क की ऐड करेंगे। अब चिकन ऐड करने से पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले लेमन जूस। अब बेसिकली हमने इसको बनाना है थोड़ा सा अपने मिल्क को, आप कह लें कि लेमन जूस। जी, मिल्क में लेमन जूस डालेंगे और इसको हम बटर मिल्क के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़ी देर बाद ही, कोई 1-8 मिनट बाद ही मिल्क के अंदर होना शुरू हो जाएगा रिएक्शन और उसमें हल्के हल्के से लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हल्के हल्के लम्स बनना शुरू होंगे तो हम अपना चिकन जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास घर में फॉर एग्जांपल अवेलेबल नहीं है, लेमन जूस अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें जो है वो सिरके का भी ऐड कर सकते हैं। तो अब बारी आ जाती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। तो अब सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। सॉल्ट। जी, हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक डालना है।
इस तरीके से। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। ठीक है जी, गार्लिक पाउडर चला गया। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर पाउडर, और उसके साथ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा अनियन पाउडर। ठीक है जी, इस तरीके से आपने अनियन पाउडर डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसके अंदर। उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी पेपर। ठीक है जी, अब इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स। तो ये देखें इस तरीके से ये डिप करेंगे चिकन को। हाँ जी, इसके अंदर हम डिप करेंगे चिकन को। अच्छा, ये वाला प्रोसीजर जो है अगर आप इसको ओवरनाइट करके रख दें तो ये सबसे अच्छा होगा। आपके चिकन के अंदर तक जो है ना वो फ्लेवर चले जाएंगे। आपने इसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर डिप करके रखना है। मीनवाइल जो है आप अगर इसको ओवरनाइट रखेंगे बिल्कुल अंदर तक जो है फ्लेवर चला जाएगा और चिकन जो है वो एक्सट्रीम ही आपका जो है वो जूसी सा बनेगा। ठीक है, और अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है इस चिकन को इसके अंदर डिप कर देंगे और इसको डिप करके हम रख देंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपने इसको डिप कर लेना और हल्के से हाथ से हम इसको हिला देंगे ताकि जो है सारे स्पाइसेस वो इवनली इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक है जी, अब इसको कर लेते हैं साइड पे एहतियात से ज़रा, और यहाँ से जगह को पहले करते हैं हम क्लीन, क्योंकि कुकिंग के साथ साथ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस जगह आप खाना बनाएं उस जगह को साफ भी रखना चाहिए। बिल्कुल। और इसको करते हैं क्लीन। क्लीन करके दूसरी तरफ ही हम शुरू कर देंगे ऑयल को गर्म करना, और यहाँ पे आप ऑयल को रखें गर्म करने के लिए। हमने फ्राई करना है तो डालडा बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, ज़्यादा सारा डालडा जाएगा इसके अंदर। डालडा कुकिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे इसमें, और मीडियम टू बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे अपने चिकन को, ताकि अच्छी तरीके से जो है जब हम अपने विंग्स को निकालें तो हमारे विंग्स अच्छी तरीके से जो है वो अंदर फ्राई हो जाए और अंदर तक टेंडर हो। अब इसको जो है आप तकरीबन इतना कर दें, हाफ, दैट्स इट, बस। हाँ डाल देते हैं एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इधर मैदे की। तो मैदे के लिए भी स्पाइसेस इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें जाएगी काली मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें। उसमें साथ ही जाएगा जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर जाएगा इसके अंदर। इसकी आप कोटिंग करेंगे? जी बिल्कुल। और इसमें जाएगा थोड़ा सा अनियन पाउडर, सॉल्ट जाएगा इसमें टू टेस्ट, क्योंकि हमें जो है वो उसमें भी फ्लेवर देना है। साथ में मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, दैट्स इट। और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, ताकि सारी चीज़ों में मतलब आपके मैदे में कंप्लीट टेस्ट और फ्लेवर आ जाए। कोटिंग के लिए मिक्सचर रेडी हो गया है, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से क्या होगा कि बड़ा ही अच्छा सा जो है आपकी कोटिंग में एक चिकन वाला जो है वो एलिमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया है जी, इसमें जाएगा चिकन पाउडर, और इस तरीके से अपने अच्छी तरीके से इसको कर लेना है मिक्स। और ये हो गया है हमारा ड्राई बैटर रेडी। रमज़ान की बरकतें और डालडा की बचत साथ साथ, डालडा की जानिब से रमज़ान मुबारक। तो फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि हमारा ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए। इसको कर देते हैं एक साइड के ऊपर अभी फिलवक्त। अब हम बनाते हैं सबसे पहले इसकी सॉस। सबसे पहले हम लेंगे मायोनीज़। सबसे पहले हमने ली मायोनीज़। मायोनीज़ में सबसे पहले ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्राउन शुगर। मैं यहाँ से एक बाउल ले लेती हूँ, इनफैक्ट उसमें हम इजीली जो है अपनी सॉस को रेडी कर लेते हैं। इसमें बनाएंगे ब्राउन शुगर, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जाएगी हनी, और साथ में सॉस होगी थोड़ी मीठी होगी, मतलब स्वीट एंड स्पाइसी होगी। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस। उसके साथ थोड़े से इसमें जाएंगे सेसमी सीड्स, और उसके साथ हम ऐड करेंगे स्वीट चिली सॉस। ये चली गई है इसमें स्वीट चिली सॉस। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट आ गई, और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी सिराचा, ये हॉट सॉस ऐड करेंगे, और ये हम ऐड करेंगे इसमें सिराचा, ठीक है जी। अब ये हो गया सॉस का एक हमने पूरी सॉस रेडी कर ली है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस जो है वो थोड़ी स्पाइसी साइड पर है। और उसके अंदर हम ऐड करेंगे पिंक सॉल्ट, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर पिंक सॉल्ट। और अब हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद जितनी हमारी रिक्वायर्ड सॉस है
वो हम ऐड करेंगे अपनी मायोनीज़ में इस तरीके से। वाह। और अब हम इसको करेंगे इसके साथ मिक्स अच्छे तरीके से। तो ये बन जाएगी हमारी ऑन साइड सॉस जो हम सर्व करेंगे अपने फ्राइड चिकन विंग्स के साथ इस तरीके से। अब ये मैं टाइम इसलिए दे रही हूँ ताकि मेरा चिकन थोड़ा सा जो है वो मैरिनेट हो जाए। अगर आप घर पे होंगे तो आप इसको जो है ओवरनाइट, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने ओवरनाइट ही इसको स्टे देना है, ताकि ओवरनाइट से क्या होगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा जो है वो आ जाए। इसको मायोनीज नहीं पसंद तो ये वाला भी हो सकता है। हाँ, डायरेक्टली ऑप्शन सॉस है। हम 2 सॉसेस सर्व कर देंगे अपने उसके साथ। ठीक है जी, तो इस तरीके से। मायोनीज नहीं खाते, हाँ जी, और इसके इसको लिए बेस्ट है। हाँ, और इसको जिसमें मायोनीज नहीं है। जिसमें मायोनीज नहीं खानी। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है कोटिंग की। तो कोटिंग के लिए यहाँ से हम ले लेते हैं, हाथों को साफ़ कर ले। मैं अपने हाथ अच्छी तरीके से वॉश करके आई हूँ और अब इसको जो है अच्छी तरीके से एकदम मिक्स करेंगे। और अब हम अपने चिकन विंग्स को इस तरफ ले आएंगे बड़े ही एहतियात से और ध्यान से। और इधर से मैं एक प्लेट ले लूँगी जिसमें हम अपनी कोटिंग करके जो है वो रखेंगे चीज़ें को। हाँ जी, बिल्कुल। आपके पास अगर घर में कोई रैक हो, जैसे कि मतलब कि अवन की ट्रे का एक रैक होता है, वो रैक हो तो आपने कोटिंग करके उस रैक के ऊपर रखनी है। उस रैक पे रखने के बाद ये होता है कि कोटिंग आपकी जो है वो वेट नहीं होती, उसको हवा लगती रहती है सारी साइडों से, तो वो वेट नहीं होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको हल्के हल्के हाथों से आपने दोनों हाथ डालने और प्रेस करना है, दोनों हाथ डालने और प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपने एक्सेस जितना भी इसका बैटर है वो सब आपने निकाल लेना है। इस तरीके से आपने इसको पैड ड्राई कर लेना है। अब आपको इसके ऊपर हल्के हल्के से जो है वो क्रिस्प आना शुरू हो गए। आपने दोबारा से इस वाले ही बैटर में डालना है एक, दोबारा से कोटिंग हाँ, करनी है। और दोबारा से कोटिंग करनी है। एग्जैक्टली इस तरीके से एक्सेस वाटर आपने निकाल लेना है। हल्के हल्के हाथों से आपने यूँ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करते जाना है और इस तरीके से आपकी ये जो है विंग्स के एक फ्लेक्स बन जाएंगे। वाह, ठीक है जी, इस तरीके से बिल्कुल वैसे ही है जो हम बाहर से खाते हैं। जी बिल्कुल। एक्सेस आपने सारा इससे निकाल लेना है और अब आपने इसको जो है बिल्कुल फ्राई कर लेना है। आपने इसको लाइट फ्लेम को आप थोड़ा स्लो कर दें ताकि जो है हमारे विंग्स अच्छी तरीके से अंदर से हो जाएं कुक। इस तरीके से आपने दोबारा से एक्सेस जो है आपने उस पर हटा लेना है, इसमें फिर डिप करना है। जस्ट फॉर अ सेकंड आपने इसको डिप करना है, ज़्यादा नहीं करना। और सारा एक्सेस आपने मिल्क निकाल लेना है और इस तरीके से आपने उसको फिर से कोट करना है और हल्के हल्के हाथों से आपने उसको प्रेस करते जाना है कि हर तरफ जो है कोटिंग लग जाए। अब इस तरीके से आपने उसको सारे को कर लेना है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। इसी तरीके से हम जो है विंग्स को तकरीबन 6-7 विंग्स को इसी तरीके से जो है वो कोट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके साथ ऑन साइड जो है फ्राइज़ भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप इसके साथ फ्राइज़ बनाएं, आप इसके साथ मैश पोटैटो सर्व करें, सौते वेजिटेबल सर्व करें, ये अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ये आपके हाई का और इफ्तार का बहुत ज़बरदस्त सा जो है मेन्यू है इस तरीके से। और इस तरीके से आप इनको हाफ़ डन करके जो है वो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जैसे ये हो जाए हाफ़ डन करके आपने ऑयल से निकाल लेना है और उसके बाद फिर आप उसको फ्रीज़ कर दें और फिर जब आपका दिल करे निकालें और फुल डन करके फ्राई कर लें। इस तरह से एक्सेस उतार लिया, दोबारा से डिप किया हम एक और इस तरीके से आप कभी फोल्ड ना करूं। अभी 1 मिनट के लिए रुक जाएं, फिर कर लीजिएगा। इस तरीके से हम एक्सेस जितना भी है इसके ऊपर से उतार लेंगे और ये देखें इस तरीके से इसके कंप्लीट फ्लेक्स बन जाएंगे। इस तरह से आपने इसको कोट कर लिया और अच्छी तरीके से कोट करना है। आपको कहीं से भी ये गीला गीला फील नहीं होना चाहिए। जब आपको कंप्लीटली हाथों को लगे कि ये ड्राई हो गया है फिर ही आपने जो है फ्राई करना है। आपने इनको दोबारा से कोट करके और फिर आपने इनको फ्राइंग के लिए डालना है। और ये सबसे बेस्ट वे है कि राइट अवे ही आप इनको कोट करते जाएं और डालते जाएं, कोट करते जाएं और डालते जाएं। अब हम इसको कोट करेंगे और ये जो है हम एक और रेडी कर लेते हैं और इसको भी इसमें डाल लेते हैं।
तो हमारे चिकन विंग्स रेडी हो रहे हैं, बिल्कुल। तो तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। Exactly. आप देखते रहिए इफ्तार पकवान। तो ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। हमारा चिकन फ्राई हो रहा है और हमने ब्रेक में चेक किया, बिल्कुल। तो बिल्कुल जिस इंटरनेशनल चेन की आप बात कर हाँ रहे जी। हैं वो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप अगर सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कवर करके क्यों रखा है, तो जो कमर्शियली जो होते हैं, जब आप चिकन को फ्राई करते हैं तो उनके अंदर जो होता है, उनके पास एक एयर प्रेशर्स होते हैं, उनके पास मशीन सेट होती है जिस पे एक प्रेशर्स लगाते हैं वो, और उस पर टाइमर सेट होता है कि इतने प्रेशर के बाद जो है आपका चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो हम इसको कवर करके इसलिए पका रहे हैं कि ताकि जो है स्टीम में हमारा चिकन अंदर तक जो है वो टेंडर हो जाए। तो साथ साथ जो है इसको चेक कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कोटिंग करने का जो तरीका है वो क्या है। कोटिंग करने के लिए आपने इसके अंदर जो है मैदा जैसे हमने शामिल किया और उसमें सारे स्पाइसेस शामिल किए, लेकिन उसके लिए आपने लेना है बहुत खुला सा बर्तन। कम से कम आपके पास इतना बड़ा कोई बर्तन होना चाहिए, और उसमें आप मैदे को डालें, और डालकर आप उसको हल्का हल्का जब कोट करना शुरू करेंगे तो क्या होता है कि मैदे में लम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो लम्स को किस तरीके से आपने करना है कि जब जब आपने चिकन का बैच डालना है, आपने अपने मैदे को अच्छी तरीके से जो है उसको छान लेना है। छानने के बाद दोबारा आपने कोटिंग करनी। इसी तरीके से जितना भी चिकन आपका होगा, आपने ग्रेजुअली इसी तरीके से जो है उसको सारे को करते जाना है और मैदे को छानते जाना है। उससे क्या होगा, जितना फाइन आपका मैदा होगा उतनी ही अच्छी जो है इसमें कोटिंग आएगी। चलिए, तो बेहतरीन हो गया। तो ये छोटी छोटी से जो फ्राइड चिकन के अंदर ये टिप्स होती हैं। अब हर चिकन के पीस का जो है वो डिफरेंट टाइम है। जो विंग्स है उसका 10 to 12 मिनट्स है। अगर आप यही लेग करेंगे तो 15 to 16 मिनट पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। और हम पकाएंगे इसको लो मीडियम हीट के ऊपर, ताकि जो है आपका चिकन अंदर से जूसी रहे और टेंडर। अच्छा, स्किन वाला चिकन लेने का ये रीज़न है कि स्किन वाला चिकन जो है जब वो कुक होता है तो स्किन स्लाइटली मेल्ट होती है, तो उससे क्या होता है कि आपका चिकन अंदर से बड़ा जूसी बनता है। और ओवरनाइट इसकी मैरिनेशन करने का ये रीज़न है कि आपके चिकन जो है वो तो जूसी तो बनेगा, प्लस अंदर तक जो है उसमें मॉइस्ट होगा और फ्लेवर चला जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारे चिकन विंग्स ये होने वाले हैं तैयार। तो अक्सर बच्चे जिद करते हैं कि हमने उस इंटरनेशनल चेन में जाके वो फलां हमने चिकन खाना है। एग्जैक्टली। उनके लिए हमने आसानी कर दी है। बिल्कुल। और घर में ही आपको हमने जो है वो विंग्स तैयार करके दे दिए, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब बस मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर एक दफ़ा इवनली कलर आ जाए सारे विंग्स के ऊपर, तो उसके बाद जो है हम निकाल लेंगे। तो इतनी देर में ऐसे करते हैं कि हम जो है सॉस इसमें निकाल लेते हैं अपनी बाउल में। तो सॉस जो है अब मैंने अपनी प्लेटर में निकाल ली है। रिमेनिंग को इस तरफ रख देते हैं और यहाँ से जो है, हाँ जी बिल्कुल। और अब हम इनको करते हैं डिश आउट। फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिए जी, मैंने फ्लेम जल ना जाए, ताकि जो है ये जल ना जाए, ओवरकुक ना हो जाए। ओवरकुक ना हो जाए, एग्जैक्टली। और अब हम इनको करेंगे डिश आउट। तो ऐसे कर लेते हैं कि हम यहाँ पर पहले टिश्यू रख लेते हैं ताकि हम ऑयल ऑब्जर्व कर ले टिश्यू। हाँ, ताकि जो है इजीली हम उसके ऊपर डायरेक्टली ना निकालें। तो इस तरीके से हम विंग्स को करेंगे, अब ऑयल पे रखेंगे और फिर हम उसको फर्दर। अच्छा, मैं वैसे पर्सनली ये प्रेफर करूँगी कि आप इसको 1/2 कर लो। उसमें क्या होगा, एक तो कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और जो है खाने में बड़े कन्वीनियंट रहते हैं विंग्स। तो इस तरीके से आपने इसको 1/2 कर लें, तो खाने में भी प्रॉपर आप इसको जो है, जब किसी आपके पास अगर कोई वही इंटरनेशनल चेन की बास्केट पड़ी हो तो आप उसमें ये डालेंगे तो किसी को भी नहीं पता लगेगा कि आप घर में बनाए हैं या ये बाहर से आए। इस तरीके से हम विंग्स को देंगे सर्व। बहुत गर्म है, हल्के हाथों से आपने पकड़कर अपने विंग्स को इस तरीके से, और ये चला गया लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारी प्लेटिंग भी हो चुकी और है। इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं और इसी के ऊपर ही हम रखते हैं। फ्राइज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप फ्राइज के साथ सर्व करें, आप इसको सौते वेजिटेबल्स के साथ सर्व करें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैश पोटैटोस के साथ रखें। आज की हमारी रेसिपी जो थी फ्राइड चिकन विंग्स, वो हो गए हैं रेडी। आप इसको एंजॉय करें और अपना फीडबैक देना ज़रूर। और घर में आप ट्राई करें और सबको हैरान कर दें कि ये कैसे आपने बना लिया। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू शेफ़ अनम। तो तब तक के लिए मुझे जन्नत जमशेद और शेफ़ अनम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
रमज़ान के इन आखिरी अय्याम में हर तरफ ज़कात और सदक़ात की तकसीम का सिलसिला जारी है, लेकिन अफसोसनाक मंजर वो होता है जब चंद रुपयों के लिए गरीबों की कतारें लगाई जाती हैं और उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखा जाता। इस्लाम तो छुपा कर देने का दर्स देता है ताकि बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि दाएं हाथ ने क्या दिया। भूख का एहसास दिलाकर ये महीना हमें याद दिलाता है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये भूख सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की कहानी होती है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि जब हम इनकी मदद करें तो क्या हम इनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखते हैं? यही वो नुक्ता है जिसे हम तालीफ़ क़ल्ब कहते हैं, यानी दिलों को जोड़ना। इस्लाम ने सदक़े और ज़कात का एक मुकम्मल निज़ाम दिया है जिसमें गरीब को सिर्फ माल नहीं बल्कि वक़ार भी मिलता है। तो हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं मजहबी रहनुमा अली वक़ार कादरी साहब, जो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएंगे कि गुरबा की दिलजोई का इस्लामी उसूल क्या है, ज़कात की तकसीम के वो शरई आदाब क्या हैं जिससे गरीब की ज़रूरत भी पूरी हो और उसका सर भी फ़ख्र से बुलंद हो। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस्लाम ने सदक़े और ज़कात का जो मुकम्मल निज़ाम दिया है उसकी अफादियत के बारे में भी बताएं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस्लाम ने सदक़ात का और जो ज़कात का ये पूरा एक निज़ाम दिया है, इसकी एक वजह है और हिकमत है, उसको समझने की ज़रूरत है। और वो हिकमत यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन मालूमुन लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे मालों में एक हक़ के मालूम है, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट है, मुतय्यन रकम है जो कि है तो तुम्हारे माल के अंदर, लेकिन वो एक्चुअली तुम्हारी नहीं है बल्कि ये उन लोगों की है जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहते हैं, तुम्हारे अज़्ज़ा व क़रीब रिश्तेदार हैं और जो गरीब है। अल्लाह ताला चाहता तो ये उनका रिज़्क़ बज़रिया किसी ज़रिए से उनको बराह रास्त भी दे सकता, मगर अल्लाह ताला का मंशा ये हुआ और निज़ाम ये बनाया कि रिज़्क़ में तफावत रख दिया और उनके रिज़्क़ का एक हिस्सा आपके मेरे दूसरों के हिस्से में डाल दिया और ये एक आजमाइश बना दी कि देखा ये जाएगा कि हम वो हिस्सा निकाल के उनको वापस देते हैं कि नहीं देते। तो लिहाजा पहली बात ये ज़हन में रखें, हम जो किसी को देते हैं ये मदद हम नहीं करते, ये एहसान हम नहीं करते, ये बल्कि अगले का एहसान है कि वो हमसे हमारी उस जिम्मेदारी को जो अल्लाह ने लगाई है वापस ले लेते हैं। आप कुरान मजीद को पढ़ें तो जो ज़कात और सदक़ात न देने के अज़ाब बयान हुए हैं वो यूं लगता है कि आपको किसी ने कोई हक दे रखा है और आप वो हक अदा नहीं कर रहे, इसलिए आपको अज़ाब दिया। अच्छा कादरी साहब, इस्लाम में ज़कात के लिए किस किस को मुस्तहिक ठहराया गया है, किसको दी जा सकती है, किसको ज़कात नहीं दी जा सकती? देखें जी, बुनियादी असूल तो यह है कि जो साहिब निसाब है, जिसके पास इतना माल है जो निसाब तक पहुंचे, उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन देखें, हर शख्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम ये अंदाज़ा लगाएं कि जी किसी बंदे की इतनी खोज में जाएं कि उसके पास क्या है, देना है कि नहीं देना। उसूल ये है कि जो बंदा अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता और मुआशरे में महंगाई का हमारे सामने सूरत हाल है, हमारे यहाँ लेबर हैं, गार्ड्स हैं, पीएन हैं, ऑफिस बॉयज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बजाय इसके कि आप फकीरों को ढूंढें, वो फकीरों को ज़कात नहीं दी जाती, ना उनको देना जायज़ है, वो कारोबारी पेशावर लोग होते हैं, उनको देना नाजायज़ है। आपने उनको देना है जो लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं मेहनत रिज़्क़ हालात की, मगर उनकी पूरी नहीं पड़ रही, आपने वो पूरी करवानी है, बजाय इसके कि जो कारोबारी बन के बैठा हुआ है अस्पताल के बाहर और उसका काम ये मांगता है, तो उसके साथ ज़कात नहीं। ज़कात के मसारिफ कुरान ने बयान कर दिए, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सबसे पहले फ़कीर है, उसके बाद मिस्कीन है, उसके बाद मुसाफिर है, उसके बाद आप समझ लें मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब में से है, ठीक है, उसके बाद अपना ज़कात इकट्ठे करने वाली जो टीम है उनको भी उसके अंदर से दिया जा सकता है। तो यूँ है। अब इसमें असल चीज़ ये है कि फ़कीर और मिस्कीन को कौन डिफ़ाइन करेगा, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन में फ़ुक़हा के यहाँ बड़ा इख्तलाफ है। तो फ़कीर और मिस्कीन की सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। वो शख्स जो माल कमाने की कोशिश कर रहा हो, रिज़्क़ हलाल कमा रहा हो, मगर पूरी कोशिश के बावजूद वो अपने बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना कर सक रहा हो, उसको मिस्कीन कहते हैं, उसको फ़कीर कहते हैं शरीयत की डेफिनेशन। ऐसा उसको फ़कीर नहीं कहते
कि जो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है वो सेहतमंद है, वो बीमार नहीं है, उसको कोई उज़र नहीं है, वो फकीर नहीं। हाँ, अगर वो बेचारा कोई खुदा न खासा ऐसा माजूर है, कर ही कुछ नहीं सकता, तो फिर वो फकीर के ज़िम्मे में आएगा। तो लिहाजा ऐसे सब लोगों को ज़कात दी जा सकती है। ज़कात देते हुए इज्जत नफ्स को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत फर्क ज़रूरी है। अच्छा अली साहब, हम हमारे देखते हैं कि कुछ फैमिलीज़ में भी जिस तरह कुछ रिलेटिव्स होते हैं जिनके हालात एकदम बहुत ख़राब हो जाएं, जो बहुत नीडी हो जाएं, उनके लिए क्या फिर दीन इस्लाम की रोशनी चाहे में? वो सगे बहन भाई भी भाई हैं भी आपके, कोई भी आपका हाँ रिश्तेदार। जी। अगर तो आप भाई कहीं ज़कात देते हैं तो उसका एक अजर है, और अगर आप अपने अज़ा व अक़ारिब को देते हैं तो 2 अजर हैं, एक वाह। ज़कात देने का और एक सिल रहमी करने का। क्या बल्कि बाज़ फुक़हा ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपके अज़ा व अक़ारिब, रिश्तेदार और सगे बहन भाइयों में कोई ज़रूरतमंद है तो आप बाहर देंगे तो आपकी कबूल भी नहीं होगी, क्योंकि उनका पहला हक है अल अक़रब अक़रब, समझ रही? तो लिहाजा ये वाज़ेह। अच्छा, अब ये भी ज़हन में रखें, हम किसको नहीं दे सकते। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, बहन भाइयों को नहीं दे सकते। ज़हन में रखें, आप अपनी असल को नहीं दे सकते अपने ऊपर, और अपनी फरा को नहीं दे सकते। आपकी असल है, आपका बाप है, आपकी माँ है, आपका दादा दादी है, नाना नानी है, और आप अपनी फरा को नहीं दे सकते, अपनी औलाद को, बेटे बेटी को नहीं दे सकते, नवासा नवासी को नहीं दे सकते, पोता पोती को नहीं दे सकते। तो ये बहन भाई ये दाएं बाएं के रिश्ते हैं, आप दाएं भी दे सकते हैं, बाएं भी दे सकते हैं। तो ये उसूल समझ आ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े आसान तरीके से, बड़ा सादा असूल आपने वकार साहब समझाया। ये भी ज़रा हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि खामोश सदक़े की अहमियत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ को भी ये मालूम ना पड़े कि दाएं हाथ ने क्या दिया। और आज के अगर हम सोशल मीडिया के दौर में देखें तो नुमाइश भी की जाती है, जो आप खैर तकसीम कर रहे हैं वो भी आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, बाकायदा व्लॉग्स बनते हैं जी। तो ये क्या अजर जो मिलता है आपको, उसको ज़ाया नहीं कर देता अगर आप इस तरह नुमाइश के साथ सदकात देते हैं? देखें, ये इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये नीयत पर मुनहसर है। अगर तो आप एक इनफरादी बंदा है, आप दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको या मुझे कोई ज़रूरत है कि हम उसको शो ऑफ करें। बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस जिनके ज़रिए होते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट की हद तक हो। हमारे यहाँ ये मामला इतना बढ़ गया है कि लोगों की तजलील होती है। एक खातून बेचारी एक आटे का बोरा लेने के लिए खड़ी है और 9 बंदे साथ खड़े हैं उसको देने के लिए ऊपर हाथ रख के। यानी इंसानियत की इससे ज्यादा क्या तजलील होगी। और जहाँ तक आपने कहा कि दाएं हाथ को दें और बाएं हाथ को पता ना चले, ये तो बड़ी बुनियादी असूल है। जी। आप देखें कि अपना ये कुरान, ये हदीस पाक है, सही मुस्लिम और बुखारी दोनों में हदीस पाक, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि तुम में पिछली उम्मतों में एक शख्स आया, उसने फरिश्ता आया, उसने एक शख्स की रूह को कब्ज किया जी। जब वो अल्लाह के दूर पहुंचा तो उससे पूछा कि ये बताओ कि तुमने कोई नेक काम किया है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों को बख्शने के बहाने ढूंढता है जी। उस बंदे ने सोचा और उसने कहा नहीं, मैंने तो कोई नेक काम नहीं किया। मलाइका ने कहा दोबारा याद करो कुछ किया है, तो उसने याद किया। ये सही बुखारी और मुस्लिम में है दोनों। उसने याद किया, उसने कहा हाँ मुझे याद है कि जब लोग मुझसे कर्ज देने आते थे तो मैं उनको कर्ज देता था, और मैंने जो मेरे एम्प्लॉइज थे मैंने उनसे कहा हुआ था कि अगर कोई टाइम पे वापस ना करे तो उस पर सख्ती ना करना, उसको गुंजाइश और मौका दे देना, और अगर कोई बिल्कुल ही ऐसा मर जाए बेचारा कि दे ही ना सके तो उसको माफ कर देना, उसको किसी तरह की कोई इस तरफ ना ले जाना किसी कानूनी सजाओं की तरफ। तो ने कहा कि हुजूर ने फरमाया, तो फिर ये कहकर फरिश्तों ने अल्लाह ताला को बताया, तो अल्लाह ने फरमाया जब ये बंदा हो के मेरे बंदों पर ये तंगी नहीं करता था तो मैं खुदा हो के इस पर कैसे तंगी कर सकता हूँ। अल्लाह ने उसको। वाह वाह वाह। अच्छा अली साहब, हम देखते हैं जिस तरह से ये भी बात हो रही है नुमाइश की या दिखावे की, यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल नमूदो नुमाइश करके कहते हैं कि ये तो एक अच्छा एस्पेक्ट है जो हम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ताकि आवाम को अवेयरनेस हो, मज़ीद लोग चैरिटी करें, मज़ीद लोग गरीबों में बांटें हमें देखकर। तो क्या ये फिर फ़ायदा इससे होता है उसको इस तरह से करने में? देखें, मैंने आपको बताया ये चीज़ें तो दिल की बातें। अब हमें क्या मालूम कि कौन सा बंदा किस नीयत से, चूँकि कुरान ने कह दिया कि सिर्रम व एलानिया, छुपा के दो और एलानिया दो। अफजल छुपा के देना है, एलानिया देना भी कबूल होता है और कुरान का हुक्म। अब मुराद ये है कि उनके दिल की नीयत क्या है, दिखावा नीयत है, कोई बड़ाई जाहिर करना नीयत है, तो फिर उसका अजर ज़ाया हो जाता है।
और अगर नीयत नहीं है ऐसी कोई और कोई इंतजामी ज़रूरत है, जिस तरह मैंने बताया वो किसी ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ काम कर रही है और उनकी वो एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है और वो उस ऑफिशियल रिक्वायरमेंट में भी ये बात मद्देनजर रखे कि इंसानियत की तजलील ना हो, आप फुटेज ले लें, आप कवरेज कर लें। एक इवेंट कवरेज करना एक अलग बात होती है और एक एक बंदे को सामने खड़ा करके उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको ताकीर का निशाना बना के उसको कुछ पकड़ती हुई तस्वीर लेना एक और बात होती है। ये बिल्कुल और बात है। कादरी साहब ये भी रहनुमाई फरमाइएगा ज़रा आप इस मामले पर भी कि क्या जो ज़कात और सदकात हैं ये नकद रकम की सूरत में ही देना बेहतर है या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी बेरोज़गार के मुसलसल रोज़गार का बंदोबस्त कर दें, उसका कोई रोज़गार लगवा दें उस रकम के ज़रिए, ये ज़्यादा अफजल है? देखें, इस्लाम ये चाहता है कि आप जिन लोगों का मुआशी तातुल का जो लोग शिकार हैं उनके उस मुआशी तातुल को रफा करें। अच्छा, अब ये एक सूरत तो ये है कि आपकी ज़कात 1 लाख बिलफर्ज बनी है तो आप उसको 500-500 1-1 हज़ार करके बांट के 100 बंदों में दे दो, अदा हो जाएगी ज़कात में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरा मसला ये है कि इससे प्रोडक्टिव क्या होगी, जो मांग रहा है, जो मोहताज है वो मोहताज ही रहेगा। इससे बेहतर ये है कि आप हर साल किसी एक बंदे को कोई छोटा मोटा काम करके दे दें ताकि कम से कम एक खानदान तो सरवाइव करने का बने ना, और फिर उसको ये कहें कि अब तुम इसके मुस्तहिक नहीं रहे, अब दोबारा से तुमने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि कोई मदद करे, अब कमाओ। ये सहाबा किराम का तरीका था। वाह, खूबसूरत। अच्छा अली साहब, क्या गैर मुस्लिमों की तालीफ़े कल्ब के लिए उन्हें ज़कात या सदकात दिए जा सकते हैं? इससे गैर मुस्लिम अगर कोई है तो उसके लिए है कि हम ज़कात उसको दे दें या सदकात दे दें? तालीफ़े कल्ब के लिए किससे पूछे आपने? गैर मुस्लिम को? जी 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 अली साहब। जी जी बिल्कुल, गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, मुस्लिम कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुरान मजीद ने खुद मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब की बुनियादी मतलब यही है कि जिसको आपने इस्लाम की तरफ राग़िब करना है, जिसका आपने ध्यान इस्लाम की तरफ करना है और उसको इस्लाम के अच्छे पहलू दिखाने हैं कि ये ऐसा मजहब है और ऐसा दीन है, तो बिल्कुल देंगे। आप जिसको ये सारी पाबंदियां बात की हैं, छोड़ दें इन चीजों को। कुरान मजीद ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, इसमें कोई आप जो करीबी है, जो आपके घर काम करता है, कोई क्रिश्चियन है, हकदार है, दायरा काम करता है तो हकदार ही है ना जी। अंडरस्टूड बात, जो मेड कर रही है तो उसके पास इतना होता तो वो काम क्यों करती? तो लिहाजा बिल्कुल उनका पहले अव्वलीन हक है, बल्कि उनको दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात। कोई बात मैं बता हूँ, कोई कह सकता है कि वो मैंने बताया नहीं की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने अपने ज़माने में थोड़े वक्त के लिए मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब की शिक को मुअत्तल किया था और वो एक इंतज़ामी फैसला था, वो कुरान को मुअत्तल कोई नहीं कर सकता। इंतज़ामी फैसला ये था कि अब इतने वक्त के लिए इस्लाम मजबूत हो गया, अब हमें ये सारा माल जो ज़कात का बाहर ले जाने की बजाय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगानी है और मुल्क को डेवलप करना है, इस्लामी रियासत। तो ये कॉन्सेप्ट था, इनकार वाली कोई बात। अच्छा वकार साहब, ईद की खुशियों में लास्टली हमें ये भी बताइएगा कि अपने इर्द गिर्द के महरूम तबके को शामिल करने का वो कौन सा बड़ा बेहतरीन तरीका है जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? सुन्नत नबी से तो ये साबित है, हुजूर जा रहे थे ईद के साथ, ईद पढ़ने इमाम हसन और हुसैन के साथ, रास्ते में यतीम बच्चा मिला, उसको पकड़ के घर ले आए, इमाम हसन के कपड़े उनको पहनाए, अपने साथ तीसरा बच्चा बना के घर लेकर के सर पे हाथ रखें, बच्चों की कमज़ोर लोगों को साथ मिलाएं, खाने में साथ बिठा लें, एक आध दिन खाने में उनको दावत दे लें, इस तरह के लोगों को, ठीक है। दावत नहीं दे सकते तो ईद का दिन जिस तरह हम बांटते हैं, बनाते हैं, अच्छी सी बेहतरीन किस्म की कोई खाना बनाए, बिरयानी बनाए, पैक करें डब्बों में और जाके तकसीम करें। आप देखें आपकी राहत का और क्या आपको एहसास होता है खुशी का। तो शरीक करें जी, बिल्कुल करीब करें ताकि उनके यहाँ ये एहसास पुख्ता हो कि हम भी इसी माशरे के प्रति। खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का, और वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं। और जितने भी मुस्तहिक लोग हैं बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करें, सबको अपने साथ मिला के रखें, कोई मतलब ऐसा ना तफरीक ना करें, बराबरी का सलूक रखें, जो चीज़ अपने लिए पसंद करें, जो चीज़ आप खुद खाना पसंद करते हैं वो तकसीम करें, वो शरीक भी करें और उन्हें अपने करीब भी करें। जब आप करेंगे तो जनाब आप देखिएगा कि दिल आपकी किस तरह से जुड़ते हैं और फिर जो आपको इत्मीनान और राहत महसूस होगी वो प्राइसलेस है, उसको यहाँ पर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना उसको लफ्जों में बयान किया जा सकता है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। व्यूअर्स, ईद की तैयारियां अरूज पर हैं और ख़वातीन के साथ साथ अब तो मर्द हजरात भी चाहते हैं कि ईद के दिन उनका चेहरा तरोताज़ा और चमकदार नजर आए। लेकिन महंगे पाउडर्स और केमिकल वाली क्रीमों के इस दौर में क्या कोई कुदरती रास्ता भी है उनके पास या नहीं?
जी बिल्कुल, क्यों नहीं है आपा है ना। हमारी किचन में एक ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जी जो किसी भी महंगे फेशियल से बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं, और आज हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर हर्बलिस्ट नैयर आपा मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि ईद पर जी ग्लोइंग स्किन कैसे हो सकती है, जादुई टोटके उनसे जानते हैं। तो चलते हैं आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईद आने वाली है और रमज़ान में हमने तली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खाई हैं, डिहाइड्रेशन भी हुई है, पानी की भी कमी थी, वो स्किन पर इफेक्ट तो आए हैं, तो वो स्किन अब चमकदार बनानी है, बताएं कैसे हाँ होगी? जी बिल्कुल, ईद की तैयारियां भी जोरों शोर पे हैं। जी। तो उसमें ये है कि आप इस अशरे के अंदर आपने पकौड़े खाए, तली हुई चीज़ें खाई, आपने सहरियां की, वेट आपने गेन किया हुआ है, तो अब ग्लोइंग स्किन चाहिए आपको, अपना वेट भी आपने मैनेज करना है, अच्छे अच्छे कपड़े आपने पहनने, तो आप गुआवा जूस जो आपका अमरूद है, आप देखें फ्रूट चाट के लिए सारे फ्रूट्स आपके घर पे आ रहे हैं, ठीक है, आप फ्रूट चाट भी खा रहे हैं, तो ये इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने किस तरह से इनको इनटेक कैसे करना है कि आपका वेट भी जो है वो कम हो, आपकी स्किन पे ग्लो आए, पिगमेंटेशन जो है वो ख़त्म हो, और प्लस आपका वेट जो है वो कम हो। तो आपने क्या करना है कि आपने जो अमरूद है, अमरूद के आप इसमें से बीज निकाल दें, पका हुआ अमरूद हो, अमरूद लें, 2-3 अमरूद लें और उसको आप जो है वो 2 या 3 गिलास पानी का डालें, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालें, थोड़ा सा उसके अंदर अदरक का टुकड़ा डालें और इसको आप ब्लेंड कर लें। अगर आप डायबिटिक वगैरह नहीं है, कोई आपको इस तरह का इशू नहीं है, तो आप इसमें जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर आप काला नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, पुदीने के पत्ते आपने लाजमी डालने, इसको ब्लेंड करके ये एक स्मूदी बन जाएगी। ये वाली स्मूदी जो है वो इसको इनटेक करें, इसको आप पिए। एक तो पेट इससे आपका भरा रहेगा, पोटाशियम मैग्नीशियम इसके अंदर रिच, और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, जो कि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो इससे जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एक पानी की जो है वो कमी को पूरा करेगा। दूसरे नंबर पे इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की वजह से अगर स्किन जो है वो डल हो रही है, पानी अगर आप प्रॉपर नहीं ले पा रहे, तो ये अगर आप ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। और दूसरे नंबर पे कुछ लोग के जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, तो उन लोगों के लिए इमली और आलू बुखारे का शरबत बेहतरीन है। ये मैदे की गर्मी को भी कम करता है, आपको पता है कि रिच विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसका भी तरीका भर भर के चीनी नहीं डालनी इसके चीनी अंदर बिल्कुल भी नहीं डालनी, बगैर चीनी के जो है ना इतना मजे का लगता है, खट्टा मीठा सा। इसके अंदर अगर आप चंद दाने उन्नाब के अगर आप डाल लेते हैं, आप यकीन करें कि आपकी जो है वो ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपके पोर्स मिनिमाइज होंगे, और प्लस जो है वो आपकी एक्नी यहीं पे जो है ये ठीक हो जाएगी। 8 से 10 आप जो है वो आलू बुखारा लें, 8 से 10 जो है वो दाने इमली के लें, इसको आप जो है वो 2 या 3 गिलास पानी के अंदर ओवरनाइट सोक कर दें, नहीं तो इसको बॉईल कर लें। उसके बाद इसको मैश कर, इसी के अंदर आप 4 से 5 दाने उनाब के डाल दें, ठीक है। इसको आप मैश करके इसको आप स्टेनर के साथ स्टेन करें कि इसका पल्प भी निकले, और इसमें आप जो है वो ठंडा पानी डालें, इसमें पिंक सॉल्ट डालें, इसमें भी भुना हुआ थोड़ा सा जीरा डालें, तो आप इसको जो है वो आप इनटेक मजे का भी होगा, ठीक है, और आपका वेट भी इससे कम होगा। लोग शिकायत करते हैं हाथ पांव जलने की, हाँ जी, उसके लिए भी ये ड्रिंक उसके लिए भी ये बेहतरीन है, क्योंकि आपके जो मैदे के अंदर गर्मी एसिडिटी हो गई है, उसके लिए ये एसिडिटी को खत्म करेगा, मैदे की गर्मी खत्म होगी, इसके साथ बॉडी का टेम्परेचर, खून की गर्मी खत्म होगी, जिगर के लिए, जो जिगर की गर्मी के लिए बेहतरीन है। तो इस तरह के ड्रिंक, उसके बाद जो है वो तुख्मे बालंगा, चिया सीड और दूध कतीरे का, इसको आप सोक करके रखें। इसको आप कोई भी शरबत पी रहे हैं, ये तो इंटरनली हो गई, ताकि बॉडी आपकी इंटरनली आपकी जो है वो डिटॉक्स होगी, हिद्दत कम होगी, कॉन्स्टिपेशन खत्म होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर होगा, तो नेचुरली आपकी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फेस के ऊपर अगर आपके ग्लो नहीं है, आपके पिगमेंटेशन है, आपके स्किन पे कोई भी इशू आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने अमरूद की बात की, ठीक है, आपने क्या करना है, अमरूद के सीड निकाल दें, एक अमरूद लें, आप क्या करें, थोड़ा सा दही डाल के उसको ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लें, ये एक आपकी पेस्ट बन जाएगी। इसके अंदर आप जो है वो 1 खाने का चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर या मैदा, ये आप डाल लें, सिंपल, कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक बहुत जबरदस्त आपका जो है वो अर्जेंट फोम फेशियल बन जाएगा। इसको आप जो है वो 8 से 10 मिनट के लिए फेस के ऊपर लगाएं, और उसके बाद आप सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए वॉश कर दें। ये आप बना के इसको आप 4-5 दिन के लिए रख सकते हैं, 4-5 दिन के बाद आप दोबारा बना लें।
ये आपका डीप पोर क्लिनजिंग भी करेगा, आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को रिमूव करेगा, आपकी डेड लेयर को रिमूव करेगा और आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आएगी। जिनकी ऑयली स्किन है वो मैदे की जगह इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर ले। तो ये आपका अर्जेंट फेशियल जो घर बैठे अगर आप डेली बेसिस पे इसको कर ले तो आप यकीन करें ईद पे आपको पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपकी ईद पे स्किन जो है वो चमक उठेगी। अच्छा आपा, अपनी ही गलतियों की वजह से हम जागे भी हैं सहरी तक भी कुछ लोग जागे हैं, रील्स देख देख के भी जागे हैं, तो आंखों के नीचे हल्के आ गए हैं। अब ये हल्के भी दूर करने हैं ईद पे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हल्के बहुत ज्यादा। इसके लिए आप क्या करें कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले लें। एलोवेरा का पौधा हर घर में तकरीबन लगा हुआ है, ठीक है, कोशिश करें लगाए, नहीं है तो आप जो है बॉटल्स के अंदर घर से ले तोड़ तोड़ के लाए चोरी करके। तो उसका जो येलो लिक्विड निकले उसको जो है वो आप जाया कर दें, धो के आप छोटे छोटे से उसके पीसेस काट के उसको जो है वो कांटे के साथ मैश कर लें। 1 टेबलस्पून के करीब अगर एलोवेरा जेल है, इसमें 10 ड्रॉप आपने कैस्टर ऑयल के डालने हैं, 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालने, सिंपल, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें बस। ये तीनों चीजों की एक जेल सीरम आपका जो है ये बन जाएगा। तो आप जो है वो दिन में रात में कभी भी आपने फेस को वॉश किया है, इसको आप जो है वो आई जोन पे लगाएं और रिंग फिंगर के साथ जो है वो इसको आप सर्कुलर मोशन में मसाज करें, ठीक है। इसको आप मेकअप के नीचे भी एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक तो डार्क सर्कल्स खत्म होंगे, रिंकल्स को जो है ये तो काम ये करेगा। स्टोर कब तक रख इसको 8 दिन के लिए बना के रख लें, 8 दिन के बाद दोबारा फ्रेश आप बना लें। अगर किसी के बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं, इसी के अंदर आप 1 चुटकी के करीब जो है 1/4 टीस्पून कॉफी पाउडर डाल दें। ये आपका इसी जेल के अंदर, ठीक है। तो कॉफी पाउडर उसके अंदर कैफीन है और जो कैफीन है डार्क सर्कल्स के लिए, पफिनेस को दूर करने के लिए कमाल की चीज है। तो आप इसके अंदर अगर साथ कॉफी ऐड कर लेते हैं, लेकिन कॉफी को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका एक जस्ट लाइक आप इसको लगा के एक मास्क की तरह से नाइट में लगाएंगे, सुबह वॉश कर लें, और दिन में आपने बगैर कॉफी के जो है वो लगाना है एज अ प्राइमर, एज अ सन ब्लॉकर, ठीक है। सन ब्लॉक का जो है वो इस्तेमाल जो है वो आप लाजमी करें। रिजल्ट कितना अच्छा है। ये जो आपके हल्के हैं ये मुकम्मल खत्म हो जाएंगे या हल्के हल्के खत्म हो जाएंगे? मुकम्मल खत्म तब हो सकते हैं कि आप अपनी नींद को जो है वो पूरा करें, ठीक है। हाँ जी, अपनी कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद पूरी लें। पानी का इंटेक अगर आप प्रॉपर करते हैं और छोटी छोटी बातों की जो है वो टेंशन लेना छोड़ दें। ये हमारे ये पानी कम पीने का ही मसला है। जो लोग कह रहे होते हैं कि रोजे गर्म होते हैं गर्मी हो जाती, ये असल में हाइड्रेशन का ही इशू है अब। जी बिल्कुल बिल्कुल, रमजान के अंदर यही होता है ना कि पानी कम पी रहे होते हैं, ठीक है। तो अफ्तारी के बाद आप कोशिश करें कि फ्रीजी ड्रिंक इस तरह की जो है वो आर्टिफिशियल ये वाली, और उसके बाद चाय, मैंने देखा है कि जिन लोगों को एडिक्शन होती है चाय की, वो हर आधे घंटे के बाद बस अब रोजा खुल गया, अब सहरी तक 4-5 जो है वो कप उन्होंने खड़का लेने होते हैं चाय के। तो चाय जो है ना वो भी आपको पता है ड्राइनेस कर रही होती है, ठीक है। चाय का इंटेक कम करें, पानी आप प्रॉपर लें और कोशिश करें नींबू पानी, लेमन पानी मैं समझती हूँ उससे बेहतरीन चीज जो है ना वो डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए, विटामिन सी को जो है वो प्रॉपर अपनी बॉडी के अंदर जो है वो उसकी क्वांटिटी कमी को पूरा करने के लिए लेमन, उसमें आप नमक डालें, इनर टोनर है यूं कह लें। जी बिल्कुल, और चीनी इसके अंदर नहीं डालें। चीनी आप डाल के वो लाल शरबत वगैरह डाल के ना तो फिर आप उसकी जो क्वालिटी है उसको आप खत्म कर देते हैं। तो लेमन पानी का इंटेक, अगर आप पानी बार बार नहीं ज्यादा पिया जाता। गर्मियां बस आ ही गई हैं तकरीबन, और ईद पर अगर हमने जोड़े कुछ इस तरह के पहनने हैं जो बड़े फैंसी हैं तो गर्मी भी लगनी है, ऑयली स्किन हो, चिपचिप हो रही हो, ऑयली स्किन का कुछ हल बताएं। और शूट भी करवाना जाके बाहर गर्मी में। उसके लिए जो है वो टोनर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत इजी है। पंसारी की दुकान पे जाएं, ठीक है, कॉस्मेटिक शॉप से नहीं लेने। आप क्या करें, पुदीने का अर्क, सौंफ का अर्क, अजवाइन का अर्क और अर्क गुलाब, ये हाफ लीटर लेके रख लें। जिनकी ऑयली स्किन है हाफ लीटर ये ले लें, ठीक है। ये 2 लीटर आपका हो गया। इसमें 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर फटकरी का पाउडर आप डाल दें, सिंपल। ये आपका वो टोनर बन गया कि जिन लोगों की एक्नी हो जाती है, जिन लोगों की ऑयली स्किन है, जिन लोगों के बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से जो है वो पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होता है, टैन हो जाती है, तो ये वाला टोनर आप फ्रिज में रख दें। आपने जो है वो दिन में 3 से 4 दफा आप ऑफिस जा रहे हैं, आप मेकअप करने लगे हैं, आप मेकअप से पहले इसको स्प्रे कर लें, और ये एज अ मेकअप फिक्सर भी है। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल है, कूलिंग इफेक्ट है इसके अंदर,
और ये नेचुरल, आप देखें कि हम इम्पोर्टेड जो है वो इतनी महंगी महंगी जो है वो चीज़ें ले रहे होते हैं। तो ये आपका हाइड्रोसोल, आपका जो टोनर है, ये आप ऑयली स्किन वालों के लिए ये कमाल की चीज़ है। उसके बाद यही वाले जो अर्क है, अर्के सौंफ, अर्के मुको, अर्के पुदीना, अर्के अजवाइन और अर्के गुलाब का अर्क, ये वाली बॉटल्स, जिन लोगों के ये इशू हैं उन लोगों के पसीने से भी स्मेल आ रही होती है। एक चीज़ आप ज़हन में रखें, जिनकी एक्नी स्किन या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, उनके जहाँ से पसीना आता है कपड़ों का कलर फेंट हो जाता है। तो ये वाले चारों अर्क मिक्स करके आप आधा कप जो है वो इसको खाली पेट लेना शुरू कर दें। आप यकीन करेंगे कि अगर आपके पसीने से स्मेल आती है तो आपके पसीने से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, ये इतनी कमाल की चीज़ है। और आपकी इसके साथ एक्नी भी जो है वो नहीं होगी, आपकी एक्नी को भी ये ठीक करेगा। आप मर्द हों या फिर ख़वातीन हों, चेहरों पे धब्बे होते हैं, मुख्तलिफ कुछ हार्मोनल मसाइल भी होते हैं ख़वातीन के, लेकिन ये ओवरऑल इनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? कौन सा ऐसा टोटका हमारे पास मौजूद है जो इन्हें ठीक कर सकता है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि अगर दाग धब्बे, पिगमेंटेशन है फेस के ऊपर, केमिकल क्रीमें लगा के स्किन को भी ख़राब कर लिया, और जिनके ये इशू हो गए हैं और वो क्रीम्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे कि हम कोई केमिकल बेस्ड क्रीम ना लगाएं, तो आप क्या करें, बहुत जो है ना वो सिंपल सी जो है वो रेमेडी है। आपने क्या करना है, तारे मीरे के बीज ये आपने पंसारी से लेके आने हैं, सरसों के बीज और तारे मीरे के बीज और मूली के बीज। उन्हें कहना है कि इस पे केमिकल नहीं लगा हुआ हो, ये हमने जो है वो इसको हमने खाना है, क्योंकि उन्होंने जो है वो पंसारी की दुकान पे होते हैं वो केमिकल लगाया हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने वो उसके लिए ना सीडिंग करनी होती है ग्रो करने के लिए, तो खाने के लिए उनके पास अलग होता है। आप ये एक एक छटांक तीनों बीज बराबर क्वांटिटी में लेके रख लें। 1/4 टीस्पून, 1/4 सी चम्मच खाली पेट आप इसको पानी के साथ कंज्यूम कर लें। ठीक है। अंदर से ये आपके जिगर की सफाई करेगा। आप बिलीव करें, किसी भी चीज के साथ अगर आपकी छाइयां नहीं जा रही, आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही, आप इसको यूज करना शुरू करें, 100% गारंटी के साथ 10 दिनों के अंदर अंदर आपकी छाइयां खत्म हो जाएंगी, आपका रंग साफ हो जाएगा, और आपके जो दाग धब्बे हैं बगैर फेस पे कुछ लगाए आपके दाग धब्बे भी जो है वो खत्म हो जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। और इन्हीं तीनों चीजों का आप पाउडर बना लें और इसको आप दही के अंदर मिक्स करके आपकी जहाँ पे फ्रैकल्स हैं आप वहाँ पे इसको जो है वो लगाएं, 5 मिनट के लिए लगाएं, 5 मिनट के बाद मसाज कर दें। अच्छा, आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए भी कोई टोटका बता दें। हाँ जी, जिन लोगों के वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, क्योंकि गर्मियों के अंदर ऑयली स्किन होती है, बार बार जो है वो क्योंकि डस्ट कैच करती है इस तरह की स्किन पे, तो उसके लिए जो है वो बेहतरीन है। आप क्या करें, गंदम का आटा 1 कप लें, 1 कप आप चावलों का आटा लें, इसमें 1 खाने का चम्मच मीठा सोडा डालें और 1 चाय की चम्मच इसमें हल्दी डाल दें। बस ये चारों चीज़ों का पाउडर बना के रख लें। जिनके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं, ट्वाइस अ वीक, 2 दिन छोड़े 1 दिन दही में इसकी पेस्ट बनाएं, 10 मिनट के लिए लगाएं, 10 मिनट के बाद आप वॉशरूम चले जाएं, बेसन पे आप मसाज करते हुए चेहरे को वॉश कर दें। ये आपकी डीप पोर क्लिनजिंग कर देगा, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, डेड लेयर को रिमूव करेगा। चेहरे को धोने के बाद आपने बाद में आइसिंग जरूर कर, ठीक, या ठंडा जो है वो रोज वाटर या जो टोनर मैंने बताया चारों अर्क का, वो आपने फेस पे स्प्रे जरूर करना है, ताकि जो पोर्स आपके डिस्क्लोज हुए वो ठंडी बर्फ से या ठंडे टोनर के साथ वापस बंद हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया आपा, बहुत ही ज़बरदस्त टोटके। और अब जी ईद पर आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ही चमकदार और ग्लास स्किन हो जाएगी, तो और क्या चाहिए। ये सारे टोटके आप अपनाएं और जो आपने तली चीज़ें खा ली हैं, जो थोड़ा बहुत आपने पूरे रमज़ान ही चीट डेज बनाए हैं और आपने ख्याल नहीं रखा, स्किन केयर भी नहीं की, तो जनाब ये वो तरीके हैं, ये वो टोटके हैं जो आप इस्तेमाल करके ईद पर खूबसूरत नजर आ सकते हैं। तो अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। अक्सर जब हम नाकाम होते हैं तो कहते हैं कि किस्मत में यही लिखा था, और जब कामयाब होते हैं तो इसे अपनी मेहनत करार देते हैं। ये तकदीर और तदबीर की बहस सदियों पुरानी है, लेकिन आज का नौजवान इस उलझन में है कि अगर सब कुछ पहले से तय है
तो फिर मेहनत क्यों की जाए? मुकद्दर लिख दिया गया है तो फिर दुआ क्यों की जाए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये ईमान का वो बुनियादी सतून है जिसे समझे बगैर हम एक मुतवाज़न ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। क्या दुआ वाकई तकदीर के लिखे को मिटाने की ताकत रखती है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती गुलाम हैदर साकी मौजूद हैं, जो बताएंगे कि तकदीर पर ईमान हमें सुस्त बनाता है या मज़ीद बाहिम्मत बनाता है। तो वेलकम कहते हैं सर आपको। तकदीर का इस्लामी तसव्वुर क्या है? इंसान किस हद तक बाइख्तियार है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। याद रखिएगा कि तकदीर अक़ायदे इस्लाम में छठा बड़ा अहम और बुनियादी रुकन है। जैसे अक़ायदे इस्लाम में तौहीद है, रिसालत है, मलाइका पर ईमान है, किताबों पर ईमान है, फ़रिश्तों पर ईमान है, तो तकदीर पर ईमान रखना ये अक़ायदे इस्लामिया का बड़ा अहम रुकन है। और लोग समझते हैं कि तकदीर पर ईमान रखना और इसका लोग इनकार कर देते हैं सराहतन, जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं सबसे पहले पेश करके कुरान मजीद की आयत फिर उसको जो है वो तफसीर की तरफ हाजिर पेश करूँगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों इस हदीस को रिवायत करते हैं। सुनन अबी दाऊद के अंदर भी इस हदीस को रिवायत किया, सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी इस हदीस को रिवायत किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के अंदर मजूसी लोग मौजूद होते हैं। या रसूल अल्लाह, ये मजूसी कौन है? फरमाया, जो तकदीर का इनकार करे। अच्छा, और तकदीर क्या है? कुरान ने बयान किया है, इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर, बेशक हमने एक ख़ास अंदाजे के मुताबिक हर शय को तख्लीक कर दिया है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे के बात क्लियर कट करना चाहता हूँ और वाज़े करना चाहता हूँ इस मैसेज को। वालिद अपने बच्चे की तरबियत तालीम के लिए एक ग्राउंड लगाता है, उस्ताद एक ग्राउंड लाइन लगाता है, माहिर कारीगर कोई चीज़ तैयार करने के लिए ग्राउंड लाइन लगा रहा है। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी की गाड़ी, प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ तैयार होती है, वो उसको एक अंदाजे के मुताबिक एक आउटलाइन लगाता है कि यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ ये चीज़ होगी, यहाँ इस चीज़ ने काम करना है, अगर इसको गलत किया तो यहाँ नुकसान होगा। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की है। अल्लाह फरमाता है, हमने इसको ख़ास तरीक़ेकार से मुताबिक तख्लीक करते हुए ख़ास अंदाजे के मुताबिक तरतीब दिया है जी। अब कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने तकदीर के पैगाम को सिर्फ एक जगह पर नहीं, कई मुकाम पर वाज़े खोल के बयान कर दिया है। अब तकदीर है क्या? इंसान ने जो काम करना था अल्लाह के इल्म में था, अल्लाह ने वो लिख दिया। ठीक, वो इंसान ने अच्छा करना था तो अच्छा लिखा गया, बुरा करना था तो बुरा लिखा गया। ये है तकदीर, सादी सी बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनो टीवी के चैनल के प्रोग्राम की वसातत से मैं मुकम्मल बात क्लियर कट वाजे करना चाहता हूँ, मुकम्मल वसूख के साथ, मुकम्मल दलाइल के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसान ने जो करना था वो अल्लाह ने लिखा बाद में, नहीं। इंसान की तख्लीक से कबल अल्लाह ने एक शैतान की पैदाइश की है और एक रहमान का फरिश्ता पैदा किया है। ठीक, याद रखिएगा, शैतान अपना काम करता है, रहमान के फरिश्ते अपना काम करते हैं। लेकिन जो जो अमल इंसान ने करना है दुनिया में, अल्लाह के इल्म में था, अल्लाह के गैब के खजानों में था, अल्लाह ने वो लिख दिया। वही तकदीर है, वही गैब के खजानों में लिखा हुआ इल्म है जो इंसान कर रहा है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने जो लिखा वो बंदा करेगा, नहीं, जो बंदे ने करना था वो खुदा ने लिख दिया। और जो करना है, इस बात का भी तायुन ये कि इसकी फितरत क्या है, वे तो मालिक कायनात को पता है, बनाने वाले को पता है, खालिक को। बेशक। यहाँ एक चीज़ और मैं अर्ज करना चाहूँगा जी। तकदीर जो अल्लाह ने लिख दिया है, अब नसीब क्या है? नसीब ये है कि उस तकदीर का वो हिस्सा जो दुनिया में अल्लाह ताला बंदे पर इनाम फरमाता है और बंदे को अता करता है, वो उसका नसीब होता है। अच्छा। और जो उसको नहीं मिलता वो तकदीर के खजानों में है। उसके बदले में अगर खैर है तो अल्लाह आखिरत में अजर अजीम अता फरमाएगा, आखिरत में इनाम अता फरमाएगा, और अगर शर था तो अल्लाह ताला ने उसको उससे महफूज फरमा दिया। यहाँ पे एक बात और मैं अर्ज करता चलूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तकदीर का इनकार करे वो ना सिर्फ मजूसी है बल्कि वो दज्जाल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तकदीर का इनकार इंसान को ईमान से दूर कर देता है। ईमान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक आप तकदीर पर अपना यकीन और ईमान पुख्ता न रखें। साकी साहब, बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत भी करते हैं और कहते हैं कि नसीब में होगा तो मिल जाएगा, हमने तो कर लिया जो करना था। क्या ये सोच इस्लामी तालीमात के मुनाफी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ये बात काबिल गौर है। कुरान सूरत नज्म आयत नंबर 39 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि बंदा जिस चीज़ की सही करेगा हम उसको वही अता करेंगे। एक जगह पर अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु, बेशक अल्लाह नहीं बदलता, मा बिकौमिन, किसी कौम की हालत को, हत्ता यहाँ तक कि युगय्यिरु, वो बदले, मा बिअनफुसिहिम, अपने नफ्स को। और शायर ने इसी को तशरीह के अंदर अशार की सूरत में लिखा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। याद रखिएगा, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है, इस्लामिक जो इंसाइक्लोपीडिया है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो ये है कि अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखा ज़रूर है, लेकिन है बंदे, अल्लाह ने तुझे मेहनत का भी हुक्म इरशाद फरमाया। अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो तू ऐसे समझ ले कि तकदीर के दो पहिए हैं, एक पहिया तूने खुद ब खुद ख़त्म कर दिया है। सुस्ती, काहली, नकाहत, कमज़ोरी और बेरा रवी और इसी तरह लग़वियात, फजूलियात और ऐश व इशरत और अल्लाह के ऊपर ये चीज़ें फेंक फेंक कर आपने खुद ब खुद वो जो तकदीर के एक एंगल्स तुम्हें हिदायत, खैर खाई और अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की तरफ और दुनिया में कामयाबी की तरफ लेके जा रहा था, तुमने मेहनत से सुस्ती और काहली की तरफ जाकर मेहनत ना करके वो रास्ता खुद ब खुद अपने लिए बंद कर दिया। इसीलिए अल्लाह फरमाता है व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ए बंदे तू जैसी सही जैसी कोशिश करेगा हम तुझे वैसे अता करेंगे। अगर तू सुस्ती करेगा, काहली करेगा, हाथों पे हाथ रखेगा तो तेरा हाल उसी कौम की तरह होगा। इनफरादी तौर पर भी है और इज्तिमाई तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर तनाजुर में भी अगर बेशक मैं समझता हूँ इनफरादी तौर पर तो एक बंदे का नुकसान है, इज्तिमाई तौर पर पूरी मुल्क और कौम का नुकसान है। मैं समझता हूँ ग़ज़वे बदर को मैं एक पल के लिए अपने सामने मंजर कशी में रखूँ। असहाब मोहम्मद के पास वक्त के तकाज़ों के मुताबिक घोड़े भी कम थे, बर्छियाँ भी कम थी, नेज़े भी कम थे, तलवारें भी कम थी, ज़िरा भी कम थी, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम हाथों पे हाथ रखे रख कर बैठ जाओ, बल्कि इस्लाम इस चीज़ की दावत फ़िक्र दे रहा है। हालातों वाक़यात के तकाज़ों के मुताबिक गौर व फ़िक्र, तफक्कुर, ख़यालात, सोच और फ़िक्र जितना दर्स हमें कुरान, इस्लाम और सुन्नत दे रहा है, अफ़ला यतदब्बुरून अल कुरान, इतना दुनिया इस्लाम की कोई और किताब इतना वसी अंदाज में मैसेज नहीं दे सकती जितना इंसान को तदब्बुर, तफक्कुर और गौर व फ़िक्र के ख़यालात की दुनिया से निकल कर प्रैक्टिकल की दुनिया में निकलकर अपना कदम आगे बढ़ाकर, और दुनिया वाले लोग मैं समझता हूं वो कुरान से रिसर्च कर रहे हैं। ए बंदा बशर मुसलमान, तू भी कुरान से रिसर्च कर, तुझे खुद पता चलेगा अल्लाह ने कायनात की खलाई मखलूकात हैं, जो कायनात के न्यूक्लियर प्लांट हैं, जो कायनात के सूरज, चांद, सैयारों के अलावा जहां पर जिंदगी का तखय्युल इंसान वजूद पकड़ रहा है, ये हकीकत में सारी बातें कुरान से मिल रही हैं। सब हर चीज़ कुरान में मौजूद है और जितनी भी हम देख रहे हैं, साइंस तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, हर चीज़ कुरान में ऑलरेडी बता दी गई है। तो बिल्कुल बेशक ऐसा ही है, कुरान एक मुकम्मल हिदायत है और एक रहनुमाई की मुकम्मल रहनुमाई की किताब है। लोहे महफूज की अगर हम बात करें तो वो क्या है, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लोहे महफूज पर अल्लाह ताला ने एक तहरीर लिख दी और वो तहरीर अल्लाह ताला अपने बंदे के ऊपर वक्तन फ़वक्तन उसका इजहार फरमाता है, उसका इनाम करता है। लेकिन याद रखिएगा, ये अल्लाह का निज़ाम कुदरत है। तकदीर के फैसलों में खैर और शर दोनों बंदे के लिए इम्तिहान है। इस्लाम अकायद व नज़रियात के साथ अल्लाह अपने बंदे का इम्तिहान लेता है। अगर खैर है तो फरमाया बंदे शुक्र अदा कर, और अगर आजमाइश है तो अल्लाह फरमाता है बंदे सब्र कर। अल्लाह इसमें क्या होगा, फरमाया ये तकदीर के फैसले हमने मुकर्रर फरमा दिए हैं। अगर तुझे खैर मिले, भलाई मिले, खुशी मिले तो तू शुक्र अदा करेगा तो भी मेरी बारगाह से जन्नत का सौदा है। और अगर आजमाइश है, रुकावट है, तंगदस्ती है, बंदिश आ रही है, बंदे तू मेहनत पूरी कर, पूरी मेहनत कर, मेहनत करने के बाद फिर अल्लाह पे तवक्कुल कर। महबूब की बारगाह में एक सहाबी आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीवानी कैसे आया? या रसूलल्लाह ऊँट लेकर आया हूँ। महबूब ने फरमाया ऊँट की तरह का बाहर छोड़ दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ऊँट छोड़ दिया बाहर, या रसूल अल्लाह मैंने बाहर छोड़ दिया। महबूब ने फरमाया ऊँट को बांधा नहीं। कहा या रसूल अल्लाह नहीं, मैंने अल्लाह पर तवक्कुल करते खुदा के हवाले कर दिया। महबूब मुकर्रम का फरमान मोहब्बत निशान है। अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। सुनन तिरमिज़ी ने रिवायत किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले जाकर उसको बांधो, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। बिल्कुल, पहले अपना काम जो है वो मुकम्मल करो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल। अच्छा, लास्टली हमें ये भी साकी साहब बताएं, क्या निकाह और रिस्क जैसे जो मामलात हैं ये मुकम्मल तौर पर पहले से तयशुदा हैं, इनमें हमारी तदबीर का भी अमल दखल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर के 4 फैसले अल्लाह की बारगाह अक़दस में अटल हैं। रिज़्क़, रिश्ता, मौत, जन्नती और दोस्त की होना। और मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, दुनिया के तकदीर के फैसलों में सिर्फ तन्हा एक दुआ है, वाहिद तन्हा एक दुआ है जो तकदीर को पलट देती है, और वो दुआ कायनात अर्ज़ो समा की तमाम हस्तियां एक तरफ, बंदा बशर तेरा माँ बाप एक तरफ। माँ बाप के किबला व काबा से बढ़ के कायनात अर्ज़ो समा में उस बंदे बशर का कोई वली वो काम नहीं कर सकता जो बच्चे के लिए उसका माँ बाप कर सकता है। लिहाजा तकदीर के फैसले को बदलता है तो माँ बाप की, इसलिए कायनात के हज एक तरफ, मई बापू की खिदमत है। पंजाबी के एक शायर ने कहा, आखिर में अर्ज करता चलूं, कीती जूंदियां कदर ना मापियां दी, मोया ढोंग रचाण दा की फायदा, साह होंदियां भुख ना प्यास बुझी, पिछों देगा चढ़ाउण दा की फायदा, पहले कोल बह के माई बापू कोलों दुखियारा पुछया नहीं, पिछों रोण करलाउण दा की फायदा, मुहम्मद फकीरा जिन्हां दे मां प्यो दुनिया तो ना गए राजी, उन्हां नूं काबे जाण दा की फायदा। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। बहुत शुक्रिया साकी साहब आपके वक्त का, और यकीनन अपने माँ बाप की भी आप खिदमत करें और जब उनकी दुआएं बेपनाह है, बिल्कुल दुआएं आप उनकी हासिल करें, और अगर वो हयात हैं तो इससे बढ़ के यकीन मानिए आपकी कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती। और जिनके गुजर गए हैं वो उनके इसाले सवाब के लिए ये नहीं कि किसी और के ज़रिए जनाब को ये तमाम करे, कुरान पाक पढ़वाएं, आप खुद ज़्यादा उनके लिए कुछ पढ़ें, उसमें एक खुलूस भी आपका शामिल होगा और उसका अजर भी कई गुना ज़्यादा पढ़ें भी और फिर नेक अमाल भी करें, इसका अजर भी उनको जाएगा कि उनकी इतनी तरबियत और परवरिश जो है वो पीछे कामयाब सदका जारी है ना, सदका जारी है। तो जी पे जाएं और कुरान सूरह रहमान की तिलावत जी, खूबसूरत बात। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।